मैं किताब की खलनायिका बन गई हूँ। बो यानचेन। लेट जाओ। अनढंग न दिखाओ, भैया कहो। सच में बो यानचेन है। यानचेन, तुम दोनों भाई बहन पहले बात करो। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वेंजीजी ने एक आदमी के लिए खुदकुशी की। खुद को इतना कम आंकना, क्या इसकी कीमत चुकानी चाहिए? नहीं चुकानी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल बो यानचेन, उसकी मौजूदगी का असर कितना तगड़ा है। वेंजीजी, अपने होश में आओ। यांचे तुम्हें शान शौकत भरी जिंदगी नहीं दे सकता। वह तुम्हें सिर्फ इसलिए टांग रखा है क्योंकि तुम वो परिवार की बेटी हो। और उसकी गर्लफ्रेंड भी है। जब मैंने उन्हें पढ़ा तो वेंजी जी से बहुत गुस्सा आया। बिल्कुल पागलों जैसा प्यार करती है। अगर मैं उसकी जगह होती तो अपने भाई की ही दीवानी बन जाती। मुझे पता है। फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रही। माँ पापा को आत्महत्या की धमकी दे रही है। मुझे टीम में टाइम नहीं मिलता तुम्हारे लिए। वो घराने से निकल जाओ। छोड़ो मुझे। क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहते? यह पापा का फैसला है और मेरा भी। बो यानचेन, क्या वह सच में वही है जिसका मैं दिन रात ख्याल करती थी? हीरो बो यानचेन। मैं तो इसकी जमकर खुशामद करूंगी। अगर मैं कहूं कि मुझे तुम पसंद हो तो क्या यकीन करोगे? वेंजीजी, क्या तुम्हें पता है? तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे तुम पसंद है और माँ भी। मैं वो परिवार में रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब जल्दी से अजीब है, आज यह थोड़ी अलग क्यों लग रही है? अपना ख्याल रखना। बस ऐसे ही चले गए। क्या वेंसीज ही की है? यह वेंसीजी मेरे जैसी दिखती है। बस 20 साल की उम्र की है। मुझसे कुछ साल छोटी है। यांगचे, यह लड़का हर बार वेंसीजी के साथ बाहर जाता है और उससे बिल भरवाता है। वेंसीजी को लगता है कि वह उसे खास समझता है, लेकिन असल में तो बेवकूफ बना रहा है। आज मौका है इस पर गुस्सा निकालने का। यानचेन, इस बार मुलाकात जीजी की वजह से हुई। हाँ, अगर वेंजीजी ने आत्महत्या का नाटक न किया होता तो यानचेन छुट्टी पर न आता। अगर ये मेरी बहन होती तो मैं जरूर सबक सिखाता। क्या ये एक जैसी बात है? आखिर खून का रिश्ता तो है नहीं। वेंजीजी को गोद दिया गया था। इसे थप्पड़ डांट मारो तो ये दिल में कितनी बैरात रखेगी कौन जाने। ठीक है, उसकी बात नहीं करते। आओ शराब पीते हैं। हम पीते हैं भी। एक बेपरवाह है। ये नहीं है कि हिचकी। अजी, तुम यहां हो। यह है यांगच, लेकिन इस तरह। सिसी के पास आदमी। क्या यह यंगच है? यंगज के पास पहले से ही लड़कियां हैं। ये लड़की दूसरों के साथ रहने वाला है। जिजी को क्या हुआ? यदि आपको देर हो गई है तो पहले खुद को दंडित करें। आपका क्या मतलब है? मैं सावधान नहीं हूँ। पहले बैठने की जरूरत नहीं है। नमस्ते सर, यह हमारा मेनू है। भाभी, आपको क्या खाना पसंद है? यह अच्छा है। यह है। क्या आप सभी डिशों को ऑर्डर करना चाहते हैं? यह वास्तव में वो के परिवार की एक बड़ी भूल है। क्या है महंगा? इस शराब की बोतल हजारों है। उसने एक बार में 4 बोतल का ऑर्डर दिया। आज भाई चिल के इलाज में काफी है। हर कोई अच्छा खाता है और अच्छा पीता है। तुरंत। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुशी, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा भाई छुट्टी से वापस आ गया है। मेरी माँ ने मुझे घर जाने को कहा। जीजी कैसे गया और आपको एक ढाल के रूप में उपयोग किया? आप पहले सूची खरीद सकते हैं। मुझे भुगतान क्यों करना चाहिए? क्या यह राहुल का इलाज नहीं है? विजन जी, आपका क्या मतलब है? आप पहले सभी ऑर्डर नहीं खरीदते हैं। लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं है। मेरा परिवार। मैंने अपने बैंक कार्ड को फ्रीज कर दिया। मैं वास्तव में अब टूट गया हूँ। मैं रात को भाई से उधार लेने के बारे में सोच रहा था। आपने लड़की के बैंक कार्ड को बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऐसा नहीं है। आप इस तरह की शराब ऑर्डर करते हैं। यह बहुत महंगा है। कौन हजारों डॉलर की एक बोतल और सैकड़ों हजारों की 4 बोतलें वहन कर सकता है? बिना पैसे के खाने के लिए क्या कर रहे हैं भाई राहुल? मुझे लगा कि तुम अमीर हो। इन हजारों मेरे पास अभी भी नहीं है। आप अपने भाई को क्यों नहीं कहते और इसे उधार लेते हैं? मैं अपने बैग के लिए हजारों डॉलर खर्च करना चाहता हूँ। मेरे भाई ने 3 लाख से ज्यादा। इस लड़की का मजाक कर रही है। वो तो यांगचे की दीवानी थी ना। आज इसे क्या हो गया है? वेंसीजी, तू किसको कमा रही है? मुझे बस ये उम्मीद नहीं थी कि जिसे मैं पसंद करती हूँ वो तो एक कंगाल निकला। वेंजीजी, तू किसको नीचा दिखा रही है? मैं वास्तव में आपको निराश नहीं करता भाई। मैंने बस उम्मीद नहीं की कि तुम इतने गरीब हो। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने कंगाल हो तो मैं तुम्हारे पीछे इतना नहीं पड़ती। बस मेरा समय बर्बाद किया। ये लड़की को क्या हुआ? अचानक इतना बदल गई। यांगचे, मैं समझ गया।
ये अपने मासूम चेहरे के पीछे तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। ये शराब हम नहीं पी सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं। चलो यहाँ से। चिल, पहले पैसे दो फिर चलना। वेंजीजी, ये शराब तुमने ऑर्डर की थी ना? लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। भाई, क्या आप बिल से बाहर निकलना चाहते हैं? वेंजीजी, आज तुम्हारा क्या मतलब है? यानचेन, तेरी बहन, ये कैसा व्यवहार है? वह मेरा बॉयफ्रेंड है, तुझे शर्म नहीं आती? वह तेरा बॉयफ्रेंड है और तूने उसे मुझसे मिलवाए रखा। तुम लोग कमाल के हो, सच में जन्मजात जोड़ी हो। और तुझे अब पता चला कि मैं तुझे बेवकूफ बना रही थी, एक मर्द होकर। कि लड़कियों के पैसे कैसे उड़ाए? तुझे शर्म नहीं आती? लगता है जीने से तंग आ गया है। भैया, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। औरत पर हाथ उठाना कोई मर्दानगी है। याइंचे, एक मर्द होकर इतना शर्मिंदगी मत करवा औरत से पैसे लेकर। मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। चिल। भैया, मेरा इंतजार करो। क्यों क्यों यांगचे से इतनी बड़ी लड़ाई की? भैया ने सही कहा, उस जैसे घटिया आदमी के लिए मेरा प्यार बेकार है। तू इतनी आज्ञाकारी हो गई। भाई, मैंने तुम्हें पहले छोड़ दिया था। नहीं, तुम चाहे जैसी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मम्मी पापा को परेशान मत करना। लगता है मुझे पहले वेंजीजी उस बेवकूफ की तरफ से माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे पता है, पहले मैं समझदार नहीं थी, पूरे घर में तबाही मचा दी और भैया तुम्हें भी दुख पहुंचाया। भैया, क्या तुम मुझे इस बार माफ कर दोगे? हाथ छोड़ो, मैं तुम पर फिर से भरोसा नहीं करूंगा। सही भी है, वेंजीजी ने जो कुछ भी किया, मुझे माफ कर देगा घर से बाहर। मैंने आपको एक मौका दिया, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि इसे कैसे संजोना है। अगर मैं वास्तव में आपकी बहन हूँ, भले ही हम एक बार और लड़े, अगर मैं आपको फिर से दुखी करता हूँ तो आप मुझे घर जाने देंगे? आखिरकार यह जैविक नहीं है। इन बेकार वो परिवार ने कभी भी आपको बुरी तरह से व्यवहार नहीं किया है। मैं डर रहा हूँ, उसे इस तरह से उत्तेजित करना बेकार है। यानचेन, ताईवी मर चुकी है। क्या दुनिया में भी ताईवी है? एक दुर्घटना हुई थी। यह मैं नहीं हूँ, है ना? दुख की बात है कि युवा। आप लोग तावेई को समझना। पता नहीं, ये सिर्फ इतना है कि आपका भाई, उसे पियानो बजाना सुनना पसंद है। आप दोनों समान रूप से दिखते हैं। आप कहते हैं दो लोगों के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? क्या बकवास है यह सब? एक प्रसिद्ध पियानो वादक है और दूसरा एक प्रसिद्ध काली भेड़ है। आपका भाई अभी भी आपसे नाराज है, पहले उससे बचें। लड़की, आपकी बहन ने क्या कहा? बहन, यह होना चाहिए। मेरी प्रेमिका जिलुओ, मेरे भाई। मैं खुद को कोक्स। हट जाओ। भाई और बहन क्या है? भाई बहन अगर रात में झगड़ा होता है या एक साथ रात के खाने के लिए घर जा सकते हैं। लड़की अचानक इतनी बात क्यों करती है? कितना सुंदर आदमी। क्या दिखता है या लोग? किताब में आदमी की छत है। मैं वास्तव में अपने दिमाग के बिना खुद को नहीं देख सकता। इस तरह के एक मुर्गा के बाद जाना चाहिए। एक आदमी इतना सुम। यह कोई गीत नहीं है। सागर कहाँ रहता है? जानिए इस गाने को। आप अपने फोन पर अपने गाने। आप उसे पसंद करते हैं? वह कला में एक है, एक बहुत प्रतिभाशाली और मजाकिया लड़की। पेंटिंग और पियानो युवा प्रसिद्धि। यूरोप में दौरा। लिफ्ट तावेई। बोयांचन के बारे में बात करना शुरू कर दिया, लेकिन यह तावेई वेई। क्या यह मैं हूं? मुझे पता लगाना होगा। लगता है यह तावेई वेई भाई को बहुत पसंद आया। सराहना की। वह तुम्हारी आइडल है। माँ, तुम दोनों एक साथ कैसे लौट आए? माँ, मैं और भाई कैफे में मिले। तुमने खुद ही भाई कहा। माँ, पहले वाकई मैं समझदार नहीं थी। क्या यह वेंजीजी है? बिल्कुल बदल गई लगती है। हमारी जीजी अब और समझदार हो गई है। यानचेन, तुमने अपनी बहन को परेशान तो नहीं किया? छोड़ो, तुम भाई बहन के मामले मैं नहीं जानना चाहती। कुछ दिनों बाद तुम्हारे दादा का जन्मदिन है, मत भूलना। अरे सिरदर्द, वो परिवार के दादा को सबसे ज्यादा नापसंद। विंची ये बोली हुई है, उन्हें पसंद नहीं, फिर भी वह जानबूझकर परेशान करती है। उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। लगता है मुझे फिर से अपनी छवि सुधारनी होगी। माँ, आप चिंता न करें, मैंने खुद को बदल लिया है। मैं दादा को फिर कभी नाराज नहीं करूंगी। हाँ, शायद डर है कि वह वाकई वो परिवार से निकाल दी जाएगी। आर्थिक सहारा टूट जाएगा, इसलिए नाटक कर रही है। देखते हैं यह नाटक कब तक चलता है।
यह फोटो मेरी मौत के समय जैसी ही है। उपन्यास लगातार अपडेट हो रहा है, मतलब शायद मैं किताब में नहीं आई। नमस्ते, मैं चेन चियांग हूँ। चेन दीदी की आवाज है। नमस्ते, मैं चेन चियांग हूँ। आप कौन है? चेन दीदी की आवाज है। आप कौन है? बोलिए। उपन्यास अभी अपडेट हुआ। बोयांचन की छुट्टी। कुछ दिनों बाद वो परिवार के दादा के जन्मदिन का भी जिक्र है। मतलब यह घटित घटनाओं के अनुसार रियल टाइम अपडेट हो रहा है। फिर मतलब मैं अभी भी असली दुनिया में हूँ। बोयांचन एक असली इंसान है। मेरी आत्मा। फिर यह उपन्यास लिखने वाला शायद बोयांचन के आसपास का कोई है। कौन हो सकता है? वीवी, चेन जी आपको घर ले जाएंगी। वीवी, चेन जी आपसे मिलने आई हैं। चेन जी, ऐसे ही चलता रहा तो आपकी सेहत बर्बाद हो जाएगी। वीवी 15 साल की उम्र से मेरे साथ है। गुमनामी से इंटरनेशनल स्टेज तक पहुंची। उसने कितनी मेहनत की सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मुश्किल से सफलता मिली, पर वीवी दीदी भी नहीं चाहेंगी आपको ऐसे देखना। आप आराम करिए। चेन जी फिर मिलने आएंगी। बड़े अफसोस कि आपको मेरे बारे में जानने का मौका ही नहीं मिला। नहीं, यहाँ बात से ही होगा। भैया, मैं आपकी मदद करती हूँ। आज दादा का जन्मदिन है, जाकर कपड़े बदलो। हाँ, अगर नाटक करना है तो पूरा करो, अगर फिर से परेशानी मचाई तुरंत वो घर छोड़कर जाना। बोयांचन का मूड खराब लग रहा है। आप चिंता न करें, मैं जरूर अच्छे से मानूंगी। हाँ, मैंने मम्मी से सुना दादा को ताऊ वीवी का पियानो संगीत पसंद है। मैंने भी आज दादा के लिए एक गाना तैयार किया है। गारंटी है कि ताऊ वीवी जैसा ही बजाऊंगी। मैंने दादा को खुश करने के लिए तोहफा भी तैयार किया है। तुम्हें क्या औकात है उसके बराबर बैठने की? अचानक इतने गुस्से में क्यों हो गए? जाओ कपड़े बदलकर आओ। ओह, अगर तुम हीरो नहीं होते तो मैं बात भी नहीं करती। यह स्टाइल एलिगेंट, सेक्सी और जेंटल, उसकी पुरानी स्टाइल से बिल्कुल अलग। तुम पहले ऊपर जाओ, मेरी बात याद रखना। चिंता मत करो भैया, मैं दादा को नाराज नहीं करूंगी। तुम्हारी छुट्टी इतनी मुश्किल से क्यों मिलती है? सुनो, ताऊ वीवी शायद ही कभी भारत में परफॉर्म करती है। ये एकमात्र शो है। अगर इस बार मौका चूक गए तो जिंदगी भर उसका लाइव परफॉर्मेंस नहीं सुन पाएंगे। जीजी अधिक से अधिक दिखता है। ताऊ वीवी पहले की मुझसे, उन्हें गलत नहीं पहचान सकते। पर अब इतना अजीब सा मेल। यह वही तो नहीं जो लड़के के लिए मरने मारने पर उतारू थी। कलाई काटने वाली अमीर घराने की लड़की। मोर, जीजी को परेशान मत करो। डर कैसा? सुना है वह लड़का तो गरीब घर का था। उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। यह भी सुना है कि उस लड़के के पास बस कुछ 1000 रुपए थे, बेहद गरीब, पर वो परिवार द्वारा गोद ली गई एक अनाथ है जिसे किसी ने नहीं चाहा। कोई बड़े घराने की लड़की नहीं है। फीनिक्स बॉय बस उसी के लायक है। मो, बस करो, इसमें कहने जैसा क्या है? हमारे सर्कल में कौन नहीं जानता कि वह खुद ही चिपकती रहती है। वो परिवार बेचारा ऐसी एक को गोद ले लिया। बेरहम अनाथ। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? आजकल की बड़े घराने की लड़कियां बस शोर मचाती रहती हैं। WI, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तो तुम्हारी एक उंगली तक नहीं छुई। लेकिन जब तुम ऐसा कह रही हो, आज नहीं मारूंगी तो ये आरोप झेलना बेकार होगा। तुम क्या कर रही हो? देवी, तुम मेरी नजर से दूर हुए नहीं कि झगड़ा शुरू।
भैया, उसने पहले मुझे 2 थप्पड़ मारे। मैं तो जमीन पर पड़ी हूँ, मैं तुम्हें कैसे मारूंगी? तुम टोंग टोंग मेरी गवाही दे सकती है। सच में जी ने मेरे हाथ आया। तुम सब एक गैंग हो, एक दूसरे को बचाओगे ही। वैसे मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम सबको लगता है मैंने मारा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। दादाजी इंतजार कर रहे हैं। चलो। नहीं, उसने मुझे मारा है। ये मामला यूं नहीं छोड़ूंगी। शंगमो, बस करो। हालांकि वो यानचेन वेंजीजी को नापसंद करता है, लेकिन जरूरी वक्त पर फिर भी उसकी रक्षा करता है। ये आदमी दिखने जितना क्रूर नहीं है। चलो। मो, सब्र करो। वो दादा की पार्टी खराब मत करो। चेन दीदी, वो लड़की तो डब्ल्यू रो दीदी जैसी दिखती है। इस दुनिया में इतनी समान दिखने वाले 2 लोग। वो दादा, आपकी उम्र लंबी हो, खुशियां बनी रहे। दादा, मो की तरफ से आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। अच्छा, तुम लोग आज जमकर एंजॉय करो। दादा, टोंग टोंग की तरफ से आप जल्दी परपोता देखें। मैं भी तो जल्दी परपोता देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा यानचेन भैया, उसे कोई जल्दी नहीं। यानचेन, इस बार छुट्टी में आए हो, लूलुओ के साथ ज्यादा वक्त बिताना। दादा, यानचेन इस बार छुट्टी पर जीजी के लिए आया है। ये हीरोइन बेवक्त की बात छेड़ देती है। तू आया क्यों है? क्या देखने आया है कि मैं मरा या नहीं? पापा गुस्सा मत होना। जी आजकल बहुत अच्छी बच्ची है। अगर वो अच्छी बच्ची होती तो नए साल से पहले किसने मुझे अस्पताल पहुंचाया था? आज मैंने उसे आने से मना किया था। जी अब यानचेन से इतना चिपक रही है। पापा, जी आखिरकार हमारे वो परिवार की बेटी है। मैं उसे नहीं पहचानता। चली जाओ। दादा, आप थोड़ा रुकिए। वो अब क्या करने वाली है? चेन जी, वह वो घराने में कैसे? दादा, मैंने भैया से सुना आप ताओ वेइवेई को बहुत पसंद करते हैं। मेरे पास उनकी एक पेंटिंग है, मैं आपको देना चाहता हूँ। भैया, ताओ वेइवेई कौन है? ताओ वेइवेई दुनिया भर में मशहूर पियानो वादक हैं, लेकिन उनके पियानो वादन के साथ साथ उनकी पेंटिंग्स भी बहुत मशहूर हैं। ताओ वेइवेई को कला के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रतिभा मिली थी। भगवान ने कुछ चम्मच सिखलाया था, लेकिन किस्मत को ये रास नहीं आया। सुंदरता जल्दी चली गई। ताओ वेइवेई की मौत हो गई। यानचेन को सबसे ज्यादा दुख होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास ताओ वेइवेई की पेंटिंग कैसे आई? हाँ जी, ताओ वेइवेई की पेंटिंग्स कभी बेची नहीं जाती। उसके पास कैसे हो सकती है? जरूर नकली है। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? दादा, इस पेंटिंग का नाम है फूशान का चित्र। यह दादा की जन्मभूमि को आधार बनाकर बनाई गई है। देखिए, एकदम सही है। यह मैंने 3 दिन तक ओवरटाइम करके बनाई है। ये फूशान है। ताओ वेइवेई फूशान के बारे में कैसे जानती थी? वेन जीजी के पास कैसे हो सकती है? ताओ वेइवेई की पेंटिंग और वह भी फूशान का चित्र, वह भी दादा की जन्मभूमि को आधार बनाकर। यह कितना संयोग है। वेन जी, तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए नकली पेंटिंग लाई हो। दादा, आप पूछ सकते हैं ताओ वेइवेई के मैनेजर से। तुम लोग यहाँ कैसे? मैंने उन्हें बहुत पहले बुलाया था। असल योजना थी कि वेइवेई मेरे जन्मदिन पर परफॉर्म करेंगी, लेकिन सोचा नहीं था। ये वीवी की सिग्नेचर है। ये पेंटिंग वास्तव में वीवी ने बनाई है। वीवी जीवित थी तब। क्या उसने ये पेंटिंग बनाई थी? क्या तुमने ध्यान से देखा है? गलत तो नहीं देखा? वीवी की पेंटिंग्स की एक अलग पर्सनल स्टाइल होती है, यहाँ तक कि उसकी सिग्नेचर को कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसलिए मैं गलती नहीं करूंगी। दादा, पहले मैं बहुत अनजान थी, इसलिए आपको गुस्सा दिलाया। अब से मैं मम्मी पापा की और भैया की बात मानूंगी। आपको फिर कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। आज तुमने दादा को खुश करने वाला काम किया है। मैंने दादा के लिए एक पियानो सॉन्ग भी तैयार किया है। हाँ, हमारी जीजी ने भी कई साल पियानो सीखा है। मैंने पहले शायद वीवी के स्कूल में तुम्हें देखा है। पहले उसके परफॉर्मेंस के टाइम भी कई बार देखा है। मैंने प्राइवेटली पूछताछ की थी। तुम्हारा नाम बोयांचेन है। वो फैमिली के वारिस हो। वीवी को एक अच्छा मैनेजर मिल गया। बार बार देखने पर सवाल करना स्वाभाविक है। क्या तुम्हें वीवी पसंद है? अफसोस, वीवी तुम्हें जान नहीं पाई। तुम तो उसकी पसंद के हिसाब के हो। उसे तुम्हारे जैसे लंबे, हैंडसम और कूल टाइप के लोग पसंद थे। मैं उसकी शर्तों पर खरा उतरता हूं। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं। ये पियानो की आवाज ताओ वीवी की स्टाइल जैसी क्यों लग रही है? पापा,
सुनो, जीजी अच्छा बजा रही है ना? मुझे लगता था जीजी के लिए पियानो सिर्फ एक शौक है। पता नहीं था कि इतना अच्छा बजाती है। जीजी वाकई पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है। बिल्कुल सही। वीवी, भैया, क्या मैं ताऊ वीवी से कम नहीं बजाती? ताऊ वीवी, जीजी मुझे कभी भैया नहीं बुलाती। मैंने ये सब चेन जी को दिखाने के लिए किया है। वो शायद अंदाजा लगा लेगी कि ये मैं हूं। लेकिन बोयांचिन को कैसे पता चला? भैया को बुखार नहीं है, फिर भी बकवास करने लगे हैं। या फिर मैंने इतना अच्छा बजाया कि भैया मुझे ताऊ वेई वेई समझने लगे। आत्मा के बदलने जैसी बात कोई नहीं मानेगा। बताने पर लोग मुझे पागल समझेंगे। और ताऊ वेई वेई तो मर चुकी है। अब मैं सिर्फ वेन जीजी ही रह सकती हूँ। मुझे दादा को फिर से अपने बारे में बताना है। मैं आखिर उम्मीद क्यों कर रही हूं? तोंग, मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज दादा को मना लिया। यह शोहरत का मौका उसे कैसे मिल गया? आज उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे और खुद को मासूम बताकर मुझ पर ही आरोप लगाया। यह उस जैसी नहीं है। पहले होता तो वह मुझसे लड़ पड़ती। मुझे भी लगता है जीजी आज अलग लग रही है। मोयर, चाहती हो उसे थोड़ा सबक मिले? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर तुम्हें मेरी बात गुप्त रखनी होगी। पीठ पीछे साजिश करना और सामने वाले के सुन लेने पर कितनी शर्मिंदगी होती है ना? जीजी, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम लोग धीरे धीरे बात करो। मुझे दादा को मनाना है। कई लोग लड़की को शराब पिला रहे हैं। तुम संभालो। अपना खुद का लाडला खुद संभालो। मुझे अपना वो लाडला ढूंढना है। तुम्हें क्या लगा है? क्या वे एक ही व्यक्ति हैं? वेन जीजी वाकई उससे मिलती जुलती है, लेकिन वह नहीं है। हाँ, मैंने खुद उसका अंतिम संस्कार होते देखा। तुम आखिर हो कौन? बोयांचिन, तुम कितने हंदसोम हो। बच्ची। होश में आ गई? ये तो बहुत ज्यादा हंदसोम है। बिल्कुल मेरे सपनों का हीरो जैसा। बोयांचिन, मुझे तुम बहुत पसंद हो। शराब के नशे में बकवास करने लगी है। मुझे लगा है वे ने बोयांचिन का जिक्र किया था। कहाँ है? उपन्यास मत पढ़ो, कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है। ये उपन्यास पढ़कर तो मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों? इस नोवेल के हीरो बोयांचिन, वो परिवार के बिजनेस के वारिस हैं। ऊंचाई भी 1.90 मीटर है, हॉट लुक्स भी है और फौजी भी है। ये कोई भी क्वालिटी अलग से देखो तो परफेक्ट हीरो है ना। लेकिन उनकी एक पगली बेफा बहन है। मन करता है फोन में घुसकर उसे पीसूं। बोयांचिन, यह नाम तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। वही है। माँ, सिर बहुत दर्द कर रहा है। कल रात इतनी शराब किसने पिलवाई थी? सॉरी माँ, अगली बार ध्यान रखूंगी। अच्छा हुआ, गरम दूध पी लो, आराम मिलेगा। भैया, कल रात मैंने कैसा परफॉर्म किया?
कल जीजी बहुत अच्छी थी। भैया, आप तनाव मत लो, आगे से मैं बिल्कुल बनी रहूंगी, कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगी। चेन जी, क्या मैं आज जल्दी जा सकती हूँ? वे परसों तो तुम्हारी विदेश प्रतियोगिता है, तुम्हें प्रैक्टिस पर फोकस करना चाहिए। मेरी दोस्त का जन्मदिन है, बाद में उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। बाहर जाना नहीं हो सकता। चेन जी, मैं आपकी बात मानूंगी, कोई बवाल नहीं करूंगी। तुम प्रैक्टिस करो। गुड गर्ल। तुम कैसी हो? मुझे कोई लेना देना नहीं। अपनी बहन की तारीफ कर दो, क्या बिगड़ जाएगा? जीजी बेटा, तुम्हारे भैया का स्वभाव ऐसा ही है, दिखने में ठंडे दिल के हैं लेकिन अंदर से नरम। दिल पर मत लेना। वह यहाँ क्यों आई है? ठीक समय पर आई। कल उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे थे, अभी तक बदला नहीं लिया। आज उसे सबक सिखाऊंगी। मोएर, क्या करने जा रही हो? चेगे वेंजीजी। चेन जी, अंदाजा हो गया होगा मैं कौन हूँ। वेई मैं हूँ। वेई माफ करना। सारी गलती चेंजी की है जो तुम्हें बचा नहीं पाई। आखिर हुआ क्या है? वास्तव में मैं मर चुकी थी, पर पता नहीं कैसे मैंने वेन जीजी के शरीर का इस्तेमाल किया। अजीब बात है ना? सिर्फ तुम ही मेरी बात मानोगी। कोई बात नहीं वेई, बस तुम जिंदा रहो। तुम कौन हो ये सब मायने नहीं रखता। शुक्रिया चेन जी। पिछली बार उसने तुम्हें इतनी शर्मिंदगी दी थी, इस बार हम उसे नहीं छोड़ेंगे। लिन, तुम मुझे चाहती हो या लंबे समय का खाने का टिकट? छेगे मतलब क्या है? आज रात मैं उसे ले जाऊंगा, इस तरह उसे अपने पास बांध सकता हूँ। तुम उसे सोने दोगे? तुम तो मेरे आदमी हो। तुम भूल गए, ये 6 महीने वैन जी ने हमें पाला है। ठीक है, पर वेन चीची अब इतनी आसान नहीं है। छेगे, ये तो गैर कानूनी है ना? कोई बात नहीं, सब जानते हैं वो मुझे पसंद करती है। ये शराब उस टेबल पर भेजो, बोलना वो 3 लड़कियों ने भेजी है। मैडम, वो 3 लड़कियों ने आपके लिए शराब भेजी है। रख दो। बिना वजह की मेहरबानी। जरूर कोई मंसूबा है। नरमी नहीं चलेगी तो सख्ती करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या? मुझे चुनौती दे रही है? वेन चीची ऐसी ही होती है। आज मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। चेन जी, घर पहुंचकर कॉल करना। हाँ वेई, आई लव यू। सुनो वेई, वो यान चेन। चेन जी वही। कहूं तो यकीन नहीं करोगी। उपन्यास वाला वो यान चेन असल जिंदगी में मौजूद है। मैं तो उसे असल में पा सकती हूँ जो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करे। मुझे उसे पाना ही होगा। नहीं, वो यान चेन को तो तुम पसंद हैं। छेगे, आगे गली में एक कमरा लिया है। वो कहाँ है? आज उसे भागने नहीं देंगे। यांग छे। जी मैं हूं। तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं क्या? मैं तुम्हें चढ़ जाता हूं। तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? यांग चे, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मैं तुम्हें जेल में सड़ा दूंगा।
वैन जीजी, कौन नहीं जानता कि तुम्हें मैं पसंद है। अगर वाकई कुछ हो गया, वे सब सोचेंगे कि तुमने खुद ही मान लिया। मुझे मत छुओ। मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बकवास बंद करो, मुझे धमकी मत दो। कौन नहीं जानता कि तुम अनाथ हो। चे भाई शांगमोर लोगों को लेकर आ रहा है। वेन जीजी के लिए आ रहा है, जल्दी चलो, हमें जाना होगा। आज तुम्हें छोड़ देते हैं। कितनी गर्मी है। यांगचे ने मुझे क्या दवा दी? मैंने अभी यांगचे को देखा। तुमने अभी किया है ना? जाओ, उसे पकड़ कर ले आओ। माँ, तुम अभी तक सो क्यों नहीं रही? मैं जीजी का इंतजार कर रहा हूँ। वह अभी तक वापस नहीं आई। माँ, वह बड़ी हो गई है, कब वापस आएगी? यह उसका अपना मामला है। लेकिन मुझे चिंता है, एक लड़की बाहर है। माँ, मैं एक बार जाता हूँ। क्या जीजी ठंड से मर नहीं जाएगी? गर्मियों में इतनी आसानी से कोई नहीं मरता, बस उसे सबक सिखाना है। चलो, वह जाग जाएगी तो खुद चली जाएगी। तुम दुनिया के मशहूर पियानो वादक बनोगे। जीजी जागो। वो यांचन। जीजी डरो मत। तो फिर तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? वो यांचन, तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। उन्होंने तुम्हें ऐसी दवा दी। वो यांचन, तुम मत जाओ। मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं जीजी नहीं हूं। क्या तुम वेन जीजी हो? मैं। क्या तुम मेरे भाई हो? वो यांचन, तुम हिलना मत। छोटी लड़की को किसने ड्रग्स दिए? बोटोंग ने मुझे फोन करके बुलाया। शायद तुम्हारी बहन ने किया होगा। जीजी और मो अक्सर लड़ते हैं, लेकिन मो को सीमाओं का पता है। लेकिन तुम अब इस लड़की के साथ बहुत कोमल हो। जिन्नियन, तुम्हें क्या लगता है? क्या यह वही चीज है जिसे हम जानते हैं? यानचेन, तुम्हारा क्या मतलब है? हाल ही में वो सचमुच बदल गई है। कोई परेशानी नहीं करती। लगता है अच्छी और समझदार भी हो गई है। अरे वाह, ताओ डब्ल्यूआई की पेंटिंग भी हो गई। पियानो भी इतना अच्छा बजाती है। ये सब ताओ डब्ल्यूआई की खासियतें हैं। सचमुच ताओ डब्ल्यूआई की ही खासियतें हैं। क्या जीजी के शरीर में ताओ डब्ल्यूआई का भूत आ गया? ऐसी बात तुम्हें यकीन है? नहीं, तो फिर क्या चल रहा है? मैं भी नहीं जानता। आज रात की बात का जवाब दो। चिंता मत करो, इस बार मो को माफ नहीं करूंगा। सब जानते हैं तुम अनाथ हो। यांगचे वह गधा। यह होटल नहीं है। कल रात बोयांचेन ने मुझे बचाया। क्या हंसर है वह। नजरें इतनी दृढ़ और मजबूत, किसी उपन्यास के।
बोयांजन हमेशा टीम में रहता है। साल में 2 बार छुट्टी मिलती है, लेकिन हर छुट्टी वेंसीजी के लिए ही है। कहो कि वेंसीजी से नफरत करता है, लेकिन हर जगह उसका ख्याल रखता है। इतना सुरक्षा देने वाला आदमी। सचमुच तुम बच नहीं सकती। भैया, कल बचाने के लिए शुक्रिया। अगर मैं नहीं होता तो? क्या? अगर मैं टीम में होता तो तुम्हें कौन बचाता? क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? नहीं, अगली बार ध्यान रखना। भैया, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या? सुंदरता आकर्षक है। यह हरकत कर क्या रही हो? नहीं, कुछ नहीं। क्या बकवास सोच रही हो? जानना चाहते हो? नहीं। शर्मा रहे हो ना? बताओ, क्या सोच रहे हो? पूछो, क्या पूछना है? बात न बदलो। नहीं पूछोगे तो चली जाऊंगी। भैया, क्या आप मुझे आगे भी नफरत करेंगे? तुमने हाल में अच्छा व्यवहार किया है। तो मतलब आप मुझे पसंद करते हैं? दिमाग चढ़ गया है। मैं सिर्फ दिमाग नहीं चढ़ा रही, मैं और भी चाहती हूँ। छोड़ो वेंजी जी। भैया, क्या मैं एक औरत की हैसियत से आपको पसंद कर सकती हूँ? पता है क्या बकवास कर रही हो? पता है, इसलिए बोयांजन, क्या मैं कर सकती हूँ? तुम मेरे बारे में ऐसे नहीं सोच सकती। मतलब मैं आपके लायक नहीं हूँ। वेंजी जी, हम भाई बहन हैं। पर मैंने कल रात आपको किस किया था? कौन से भाई बहन ऐसा करते हैं? शायद मैंने हाल में तुम्हें ज्यादा छूट दी है। तुम अपनी हैसियत भूल रही हो। अपनी जगह समझो। मैं तुम्हें पसंद करूंगा ऐसा मत सोचना। तुम्हारा यह घमंडी स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आता। पर वह पहले वाली मैं थी। अपराधियों को भी सुधरने का मौका मिलता है। पहले वाले मुझे लेकर, अब वाले मुझे आजीवन सजा नहीं दे सकते। तो फिर मुझे बताओ, पहले जान देने वाली यांगचे को पसंद करती थी, अगर ही मुझे पसंद करती हो, फिर से बताओ, ताओ वेई की पेंटिंग तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने कहा ना कि मैं सुधरना चाहती हूँ, और साथ ही मेरा सुधरना क्या बुरा है? कम से कम उसकी तरह तो नहीं हूं ना। वेंजी जी, अच्छी बच्ची बनो। मुझसे और दूर रहो। वह कौन है? पर यह बोयांजन बहुत हठीला है। अभी सबसे जरूरी, अगला संवाद अधूरा। यांगचे उस आदमी को हल करने के लिए उसने मुझे ड्रग्स देने की हिम्मत की। क्या उसने मुझे फिर से मुसीबत में डाल दिया है? नहीं, जीजी हाल ही में बहुत अच्छी रही है। यानचेन, तुम इतनी कम बार वापस आते हो। याद रखना कि जी के घर जाना है। हाँ, तुम्हारी शादी और देर तक नहीं टाली जा सकती। मैंने इस बारे में अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है। तुम्हारी योजना महत्वपूर्ण नहीं है। तुम लोलुओं को कितना पसंद करते हो, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमें तुम्हारी जीजी के साथ ये राजनीतिक विवाह चाहिए। यानचेन, तुम्हारे और जीजी के बीच एक को व्यावसायिक विवाह के लिए बलिदान करना होगा। जीजी वह है जिसे तुमने हमें गोद लेने के लिए कहा था। तुम भी चाहते हो कि वह भविष्य में शादी का चुनाव स्वतंत्र रूप से कर सके, है ना? मैं भर गया हूं। जीजी की तुमसे मुलाकात होना उसकी किस्मत है। चिंता मत करो डायरेक्टर, हम उसे अपनी असली बेटी की तरह दिखा देंगे। कृपया। यानचेन, तुमने मुझे उसे क्यों गोद लेने के लिए कहा? एक बहन चाहिए। ताओ वेई, वह तुम्हारी इतनी समान है। मुझे धोखा देने की हिम्मत। आज हम पुराने और नए बकाया एक साथ निपटाएंगे। वेंजी जी, तुम यहाँ कैसे मिल गई? मेरा अपमान कर रहे हो क्या? उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अभी बुलाओ, मुझे देखने दो कि वास्तव में कौन अपराध कर रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी कंपनी का कर्मचारी यांगचे बाद में मुझे ड्रग्स देकर मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। उस जैसे बदमाश को जेल में बंद होना चाहिए। यांगचे, क्या तुमने ऐसी शर्मनाक हरकत की है? मैंने नहीं की। सबूत दिखाओ अगर तुम्हें हिम्मत है। सबूत चाहिए?
ले लो। यह होटल का सीसीटीवी फुटेज है। तुमने क्या किया? सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड किया गया है। सबूत नष्ट करना चाहते हो? दुर्भाग्य से मैंने सब कुछ बैकअप कर लिया है। क्या वो सच कह रही है? अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मिस्टर वांग, मैंने वो सब कुछ नहीं किया जो वो कह रही है। अब तुम्हें इज्जत की परवाह है? जब तुम वो सब कर रहे थे तब इतनी बेइज्जती क्यों नहीं हुई? क्या यांगचे ने वास्तव में वो काम किया है? ये लड़की इतनी सुंदर है, मुझे लगता है कि ये सच होना चाहिए। सुंदर दिखने का मतलब ये सच है। वेन झी, तुम चुप रहो, सब चुप रहो, सब छितर जाओ, जल्दी से काम पर लग जाओ। महोदया, कृपया ऑफिस में आकर बात करें, प्लीज। चाचा, आपने इतनी शर्मनाक हरकत कैसे की? दवा देना मेरी गलती थी, लेकिन वेन झी मुझे पसंद करती है, उसने मुझे बहकाया। यांगचे, मैंने कहा था कि तुम्हारी सिर्फ हाई स्कूल डिग्री है। ऐसी कंपनी में काम कैसे मिला? पता चला कि तुम उसके चाचा हो। ये युवती, ये यांगचे की गलती है। आपको क्या चाहिए मुझे बताएं, मैं मुआवजा दूंगा। ठीक है, वैसे भी मुझे कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ। मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए, बस वह माफी मांगे। बस मेरा पैसा वापस कर दे। जल्दी से माफी मांगो। वेन झी, तुमने ये पैसा खुशी से लिया। हमारा क्या रिश्ता है? मैंने खुशी से पैसा दिया और जब मैंने ट्रांसफर किया, इसे उपहार नहीं बताया था। मैं कानूनी तौर पर वैध रूप से वापस ले सकती हूँ और साथ ही तुम बदवाली आरोप लगा रही हूँ। आखिरकार जब तुमने पैसा मांगा तब बहुत मीठा बोल रहे थे, इतना मीठा कि एक बटोरा लग रहे थे। वापस नहीं करूंगा। तो चलो पुलिस को बुलाते हैं। बेवकूफ, तुम्हें औरत का पैसा लेने में शर्म नहीं आती? गिनो कितना खर्च किया अपनी माँ से। जल्दी से इस लड़की को वापस करो। चाचा, हम चुका नहीं सकते। कितना खर्च किया? मैं कुछ मदद करता हूँ। ज्यादा नहीं, बस मेरे एक बैग की कीमत। मुझे लगा कितना होगा। मेरा सबसे सस्ता बैग लगभग 2 लाख। कितना? भूल गया परिचय कराना। मैं वो यांगचेन की बहन हूँ, वो परिवार की बेटी, वही सालाना अरबों कमाने वाला वो समूह। वेन झी का यह स्टेटस बहुत मजेदार है, हर जगह दिखावा कर सकती है, लेकिन दुख की बात है कि उसे प्यार में पागलपन है और सादा दलिया पसंद है। तू हैवान है, तू वो परिवार को छेड़ने की हिम्मत करता है। तू अपना दिमाग खो बैठा है। तूने उस पर इतना पैसा कैसे खर्च किया? ज्यादा है क्या? तुम लोगों के लिए तो शायद सब कुछ गंवाना पड़ जाए, लेकिन मेरे लिए तो बस एक बैग की कीमत है। आज रात से पहले यह पैसा मेरे अकाउंट में डाल दो, नहीं तो खुद जिम्मेदारी लेना। वेंजीजी, तू तो मुझे मारने पर तुला है। तू ही गरीब है तो है, लेकिन और बदमाशों की नकल भी करता है। बदसूरत होना तेरी गलती नहीं, लेकिन तुझ में कोई काबिलियत भी नहीं। तुझे मेरा नाम लेने का कोई हक नहीं। आगे से मुझे मिस वेन बुलाना। तू कहाँ जा रहा है? उसका बॉडीगार्ड बाहर है। बैठ। आज तो घर में कितनी रौनक है। हम सब तेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैं समझ गया, शायद शंगमो को कल रात की बात के लिए मेरे आगे घुटने टेकवाना चाहते हो। छोड़ो, मैं उससे पंगा नहीं लूंगी। कौन तुझे घुटने टेकेगा? रुको, तू कह रही है तू मुझसे पंगा नहीं लेगी? मैंने कल रात तुझे इतना कुछ किया, तू मुझसे पंगा नहीं लेगी? वेंजीजी और शंगमो सालों से लड़ रहे हैं। कल रात जैसा कुछ होना बहुत आम बात है। इसके अलावा कल रात अगर शंगमो वक्त पर नहीं पहुंचा तो मैं यांगचे के हाथों बेइज्जत हो जाती। हालांकि उसने मुझे लगभग जमा देने वाली ठंड में छोड़ दिया। मैं तुझसे पंगा इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मुझे तेरे भाई की चिंता है। तेरा भाई परेशान होगा तो मेरा भाई परेशान होगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई परेशान हो। कल रात जिलुओ भी मौजूद था, यह हीरोइन। हालांकि नॉवेल में ऑफिशियल पेयर है, लेकिन इंसान ठीक नहीं है। लेकिन नॉवेल का लेखक आखिर है कौन? मुझे सच में थोड़ा अजीब लगा है। ऐसा करो, तू सोच समझकर यांगचे को छोड़ दे। जिनियन भैया से शादी कर ले, कैसा रहेगा? मैं नहीं चाहती कि वह मेरी भाभी बने। मैं भी नहीं चाहता। मैंने यांगचे को पहले ही छोड़ दिया है। तूने छोड़ा कुछ नहीं, तू कल रात भी उसके साथ सोई थी। मो, बातें बिना सोचे नहीं बोलनी चाहिए। मोएर, बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रही। कल रात जब मैं होटल गई तो यांगचे को देखा उसी कमरे से बाहर आते हुए। उसका चेहरा लाल था, कपड़े अस्त व्यस्त। यह साफ दिख रहा है कुछ हुआ है। यकीन नहीं तो टोंगटोंग से पूछ लो। मुझसे ही क्यों पूछते रहते हो? मोएर झूठ नहीं बोल रही, कल रात ऐसा ही था। बात वैसी नहीं है जैसी तुमने देखा। कल यांगचे ने मुझे ड्रग्स देकर फंसाया जब वह मेरे साथ छेड़छाड़ करने वाला था। शांग मोएर वक्त पर आ गया और उसे भगा दिया। अरे बाप रे, सच में? मैंने अनजाने में उसे बचा लिया? कौन मानेगा?
तुम तो उसे पागलों की तरह प्यार करती थी। जीजी सच कह रही है। जीजी, तुम परेशानी में भी कितनी कूल हो। मैंने कोई परेशानी नहीं की, उसने मेरे साथ बदसलूकी की। कल रात मैं सच में डर गई थी, लेकिन मुझे बचाने कोई नहीं आया। तुम रो क्यों रही हो? माफ करो जीजी, रोना मत। मैंने दुख झेला है, यह सहानुभूति पाने का मौका है। और सुनो, रोने वाले बच्चे को मिठाई मिलती है। वो यांचन के सामने रोना, यह सही तरीका है। क्यों रो रही हो? अशुभ है। और सुनो, कल रात मैं अनजाने में तुम्हें बचा भी लिया। क्या तुमने बचाया? अगर यानचेन वक्त पर नहीं आता तो जीजी तुम्हारे कारण जमकर मर जाती। फिर भी यांचे के हाथों बर्बाद होने से तो बेहतर है। उसे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। वह ऐसे ही चली गई। जीजी अभी बहुत दुखी होगी, उसे अकेले छोड़ दो। जीजी को इस बार सच में बहुत दुख झेलना पड़ा और यांचेन भाई को कुछ पता भी नहीं है। वह खुद ही बदला लेने चली गई। यांचेन भाई पहले सीजी के लिए कभी भावुक नहीं होते थे, लेकिन अब उनका चेहरा इतना गंभीर क्यों है? मेरे उपन्यास में कहीं नायिका नहीं बदलने वाली? यह तो सगे भाई का प्यार है। हे भगवान, या फिर खलनायिका आगे आ रही है? वेन जीजी खाना खाओ। वेन जीजी बात करो। मुझे भूख नहीं है। कल रात मैं वहां पहुंच गया। मुझे आपको एक गले दो। आज उसे अकेला छोड़ दो। रोते बिना उठे। कैसे दोपहर में रोने के लिए? मुझे डर था कि अगर कल रात समय पर नहीं आया। मैं सिर्फ आश्वासन दिया, अगली बार मैं आपकी रक्षा करूंगा। मेरा भाई मुझसे बहुत नफरत करता है, फिर भी मेरे लिए अच्छा। वही नहीं है, आप हमेशा परिवार की बेटी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपके साथ कैसे व्यवहार करता हूं। मेरे कंधों पर सब कुछ। यह अद्भुत है। ऐसे भाई वेंजिश भी नहीं करता कि क्या मेरा भाई अब मुझसे नफरत नहीं कर सकता? यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। मेरे सामने बहुत ज्यादा होना चाहिए। न जाने इन बातों को तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं दिन में तेरी हिम्मत नहीं करता और मुझे तुमसे दूर उस पर गलती को धक्का दे और उसे मौत का दोषी महसूस करें। फिर आपने इसे कैसे हल किया? मैंने उसे पिछले 6 महीने में पैसे दिए थे जो मैंने उसे दिया था। मुझे सब कुछ लौटा दो। यह सरल है। यह आसान नहीं है। मैंने पिछले 6 महीनों में उस पर लगभग 4 मिलियन खर्च किए। अगर वह मुझे वापस देना चाहता है तो उसे सब कुछ खोना होगा। जो लोग उसके जैसे पैसे से प्यार करते हैं। मुझे हर दिन पैसे की चिंता है। यह उसके लिए सबसे अच्छा यातना है। आप मुझे उस पर इतना पैसा खर्च करने के लिए दोष नहीं देते। अगली बार एक आदमी अपनी आंखों को चमकाने के लिए। मुझे पता है कि मैं पॉलिश भाई की तलाश। माँ और पिताजी हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। चलो चलते हैं। माँ और पिताजी। धन्यवाद पिताजी। भाभी, आप पूरे दिन इस तरह से खेलने के लिए कोई बात नहीं है। भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है? पिता हर चीज में आपका समर्थन करता है। वो परिवार वास्तव में होता है। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। पापा, मैं अभी भी पियानो सीखना चाहती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। बढ़िया, मैं तुम्हारी मम्मी को बोल देता हूँ इंतजाम करने के लिए। जल्दी खाओ। शुक्रिया पापा। यानचेन, तुम टीम में वापस जाने से पहले जी के घर जरूर जाना। जी के घर क्यों? कहीं सगाई तो नहीं? मालूम है। भैया रुको। पापा ने तुम्हें जी के घर भेजा, किस लिए? कुछ नहीं, जल्दी सो जाओ। कौन सी बात है जो मुझसे छुपा रहे हो? यांचेन आ गया। आए तो सही, लेकिन यह सब क्या ले आए? जीजी भी आई है। लुओ, जल्दी से बहन की मेहमान नवाजी करो। जीजी, अंदर जाकर खेलो। झूठी मुस्कुराहट दिखाने में थक गई ना? यांचेन, चलो अंदर चलते हैं। यांचेन, आओ कुछ फल खाओ। झिझकना मत। तुम कब टीम में वापस जा रहे हो? अगले हफ्ते। इस साल तुम्हें एक और छुट्टी मिलेगी ना? साल के अंत में लेने की योजना है। कब लौटोगे? लुओ के साथ का मामला भी निपटा दो। कौन सा मामला? बेशक शादी का मामला। माँ, तुम दोनों के माता पिता अभी तक साथ में बातचीत भी नहीं हुई। यानचेन, तुम्हारी टीम में लौटने से पहले हम दोनों परिवार मिल लेते हैं। यह बात हमें माता का इंतजार करने दो।
मुझे अचानक बगीचे में घूमने का मन कर रहा है। क्या सोच रहे हो? वेन जी जी, जवाब दो। क्या जी लुओ ही होना जरूरी है? वह सबसे उपयुक्त शादी की पार्टनर है। तुमने कहा सबसे उपयुक्त, सबसे प्यारी नहीं। चलो घर चलते हैं। बो यांचिन, क्या मैं नहीं हो सकती? तुम हो वेई वेई। झोबेई, उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उनसे मुलाकात होगी। वे वे मत कहो, आत्मा का प्रवेश बहुत अजीब बात है। बस चेन जी को ही बता सकते हैं। माफ करना, गलत पहचान लिया। इतना शराब पी रहे हो, क्या दुखी हो? कैसे कहूँ, बचपन से ही मैंने पियानो सीखने में दिल लगाया। बाहरी दुनिया से कम ही मिलता था, मुश्किल से एक इंसान पसंद आया, लेकिन उसे मैं पसंद नहीं। तुम बचपन से पियानो सीख रहे हो? हाँ, लगभग जीवन की सब कुछ। लाइट क्यों नहीं जलाई? जीजी अभी तक नहीं आई? माँ, मैं उसका इंतजार करती हूँ। पहले तुम मुझे कहते थे, अपने आप को देखो। बेटी, चाहे कितना भी शराब पी लो, दुख दूर नहीं होता। मुझे यहाँ पियानो बजाना बहुत पसंद है। सच में? मुझे जो लड़की पसंद है वो यहाँ पियानो बजाती थी। यह जगह मेरे सपने की शुरुआत है। यही रहते हो ना? झोबेई, ताओ वेई वेई का प्रेमी वाला अफवाह। क्या आप जीजी के परिवार वाले हैं? वो ज्यादा पी गई है, सिर दर्द हो सकता है, उसे शहद वाला पानी पिला देना। ताओ वेई वेई को शहद वाला पानी पसंद है ना? तुम वेई को जानते हो? मैंने पहले वेई वेई के कॉन्सर्ट में तुम्हें देखा था। एक बात तुम्हें जरूर बतानी है, बताओ। उसका नाम वेई है, ताओ वेई वेई नहीं। मैं समझ गया, मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। होश आ गया? अगली बार अनजान मर्द के सामने शराब मत पीना। वह अच्छा इंसान है, मेरा बुरा नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता वह अच्छा है? क्या तुम जानते हो उसे? नहीं जानता। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? सो रहा हूं। तुम जल्दी सो जाओ। बो यान चेन, मैं बहुत अकेला हूँ। मैं एक अनाथ हूँ, बचपन से अनाथालय में पला बड़ा। चेन जी से मिलने से पहले मैं एक अनाथ था जिसका कोई उपनाम भी नहीं था। उन्होंने मुझे नाम दिया, मेरी परवरिश की इतने सालों से। मैं अपनी दुनिया में पियानो और पेंटिंग सीखा रहा। लगभग बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं पता कि किसी से प्यार कैसे करें। लेकिन मैं प्यार पाने के लिए तरस रही हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत नखरेली हूँ। मैं प्यार के बारे में कल्पनाओं से भरी हुई हूँ। मुझे तुम पसंद हो। नखरेली नजरें हैं, फिर भी यांगचे को पसंद करती हो। क्या सचमुच जिलुओ ही चाहिए? हाँ, बस वही चाहिए। वेंजीजी, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ। तुम और ताओ डब्ल्यूई आते हैं क्या? क्यों बो यान चेन हमेशा इस डब्ल्यूई के बारे में पूछता रहता है? वेंजीजी, मुझे सच्चाई सुनिए। यह मेरा आखिरी सवाल है तुमसे। मैं और वह शुरू में नहीं जानते थे। वह देश लौटकर परफॉर्म करने से पहले कॉफी शॉप में मुझे अचानक मिली। उसे लगा कि मैं उससे मिलती जुलती हूँ। वो फ्लोटिंग माउंटेन पेंटिंग, वह भी उसने मुझे दी थी। मैं आखिर उम्मीद क्या कर रही हूँ? यह मेरा नहीं है। मैं ताओ डब्ल्यूई हूँ। मेरा अपना पेशा है जिससे मुझे प्यार है। मुझे नहीं चाहिए सिर्फ बोयांचिन में डूबे रहना। लेकिन ताओ डब्ल्यूई, क्या तुम सचमुच दिल से मानती हो कि ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? लेकिन उसने जो इनकार किया वह इतना साफ है। तुम यहाँ क्यों आए हो? जीजी मुझे बताओ ना, तुम लोग के घर कैसे गए थे वो सब? नॉवेल में बोटोंग बुरी नहीं है, कुछ मुख्य किरदारों के आसपास मंडराती रहती है। पता नहीं क्यों दिन भर खाली रहती है। इसमें बताने जैसा क्या है? तुम उदास दिख रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि यांजन भाई जिलुओ बहन से शादी करने वाले हैं? जीजी मैं तुमसे कहती हूँ, मुझे अब लगता है कि वह बिल्कुल लायक नहीं है मेरे यांजन भाई की
मेरा उदास होना उसके जिलुओं से शादी करने से क्या लेना देना? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मुझे बोयांचिन पसंद है? क्योंकि मुझे लगता है कि यानचेन भाई को तुम पसंद हैं। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? फेक सिबलिंग रोमांस है ना, मजेदार है। बोचोंग की सोच इतनी ओपन है। जीजी, यानचेन भाई को पालो, हीरोइन को हरा दो, बस तुम पर ही निर्भर है। रुको, कौन सी हीरोइन? क्या लगभग पकड़े गए थे? कोई बात नहीं, मैं पहले घर जा रहा हूँ। नए अध्याय में जिक्र है बोयांचिन और जी परिवार। रिश्ते की बातचीत चल रही है। यांगचे का भी जिक्र है, विंजीजी को ड्रग्स देने की घटना और शांगमोर विंजीजी को काम करने की बात, और ये सब जानने वाला। क्या इसका मतलब है? जीजी ने यानचेन भैया को पा लिया। हीरोइन को हटाना तुम्हारे हाथ में है। लेखक गोडो है, कोई आश्चर्य नहीं कि उसे पसंद है। मुख्य किरदारों के आसपास मंडराना। जीजी, मेरा ये शर्मनाक छोटा सा राज छुप नहीं पाएगा, लेकिन जीजी तुम चिंता मत करो, मैं जिलुओं को हटाकर तुम्हें ऊपर बैठाऊंगा। तुम्हें कैसे पता कि मुझे बोयांचिन पसंद है? मैं उपन्यास लिखती हूँ, मेरी सोच बारीक है और मैं शर्त लगा सकती हूँ। यानचेन भैया की जीजी के लिए भावनाएं सामान्य नहीं है। लेकिन वह तो जिलुओं से शादी करने वाला है। मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। यानचेन भैया को जिलुओ दीदी पसंद है। हमारे जैसे परिवारों में शायद बिजनेस मैरिज होती है, या तो अमीर और ताकतवर से शादी करो या फिर नाम और शोहरत वाले से। ऐसी बात थी तो फेमस कैसे बना जाए? शायद ताओ वेई वेई जैसा बनना पड़ेगा, वर्ल्ड क्लास पियानिस्ट जैसा। यानचेन, क्या टीम में कल नहीं लौट सकते? जाने का समय हो गया। हाँ, अचानक टास्क आ गया। क्या हुआ भैया? ख्याल रखना। बोयांचिन, अगर मैं वेंजिजी नहीं होती, मतलब मेरा मतलब अगर मैं पहुंच सकूं ताओ वेई वेई के लेवल तक, क्या मम्मी पापा और दादाजी मान जाएंगे? वेंजीजी, तुम अपनी पूरी जिंदगी में भी ताओ वेई वेई के स्तर तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर मैं कर सकूं तो? तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं जरूर करके दिखाऊंगी। हेलो चेन जी, मैं वेन झीझी के नाम से प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। ताओ वेई वेई, तुम अब भी हार नहीं मान रही? अरे वेई वेई, तुम कहाँ जा रही हो? खुद को हार मनवाने जा रही हूँ। अगर हार मान सकूं तो वापस ताओ वेई वेई बन जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम कोई भी फैसला लो, चेन जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जोश में रहो। वेन जी जी, मैं उस ताओ वेई वेई को 13 साल से प्यार करता था। वही प्यार था जिसकी वजह से मैंने तुम्हें गोद लिया, जो उसकी तरह दिखती थी। माफ करना। वेई वेई, क्या तुम मुझे बता सकती हो, तुम जाने के बाद वह तुम्हारी ज्यादा क्यों होती जा रही है? बॉस, एक लड़की तुम्हें मिलने आई है। अरे बॉस, आंख में कुछ चला गया। तुम्हें किसने भेजा है? मैं खुद आई हूँ। यह तुम्हारे आने की जगह नहीं है। लेकिन मैं आ गई हूँ। मैं एक जवाब मांगने आई हूँ। कौन सा जवाब? वो यान चेन, तुम आखिरकार मेरे साथ रहोगे या नहीं? तुम मेरी बहन हो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा।
वो यानचेन, मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हें कोई पसंद है। नहीं तो तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से तुम कभी भी जी लो से शादी नहीं करते। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम आखिरकार मेरे साथ रहोगे या नहीं? अगर तुम रहोगे तो मैं रहूंगी, विनम्र और समझदार वेन जी। अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं हार मानकर अपनी जिंदगी जीऊंगी। वो यानचेन, बोलो कुछ। मुझे किसी से प्यार है। मैं उसे 13 साल से प्यार करता हूं। यह मेरी जिंदगी का लगभग आधा वक्त है। अगर वह नहीं है तो मैं किसी से भी शादी करूं, फर्क नहीं पड़ता। तूने तो किसी को 13 साल तक चाहा है। वो तो मुझे जानती भी नहीं। इन 13 सालों में मैंने बड़ी सावधानी और विनम्रता से प्यार किया। तो तू उसकी जगह कैसे ले सकता है? बस इतना ही कहना है। तू चाहे जितना भी जिद करे, कोई फायदा नहीं। ऐसा आदमी सहनशील और वफादार, जिसके दिल में एक बार किसी के लिए जगह बन जाए, फिर किसी और के लिए तरक्की नहीं करती। वे मैंने यहाँ सब व्यवस्था कर दी है। कुछ दिनों में मैं घोषणा करूंगी कि तुम डिप्रेशन की वजह से छिपना चाहती थी, इसलिए सबको मरने का झूठ बोला। वापसी इसलिए कि अब तुम्हारी हालत बेहतर है। बेशक तुम वेन जीजी ही रहोगी, फिर मैं बताऊंगी कि तुम वो परिवार की बेटी हो। इस तरह तुम और वेन जीजी को एक ही व्यक्ति बना देंगे। उस वक्त मैं एक तरफ जवान वेन जी, दूसरी तरफ मशहूर ताओ वे बनूंगी। चेन जी, शुक्रिया। मेरे साथ इतनी औपचारिकता। वैसे मैंने तुम्हारा ताओ वे आइडेंटिटी डिलीट कर दिया, तुम्हारी पुरानी प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कर दी। वेन जीजी के नाम अब ताओ वे सिर्फ तुम्हारा स्टेज नाम रहेगा। कोई बात नहीं, इतना हो जाए बस काफी है। चलो, कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है। तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी वापस आओ। माँ, तेरे भाई की छुट्टी मुश्किल से मिली, कल रात आ गया। तू अब तक आया? गोद लेने से अपनी जन्नी ही भली। इतने शानदार कपड़े, कहीं घूम रहा होगा मोएर। अभी चुप रहना ही बेहतर। दादा माफ करना, मैं यूरोप में हूँ, 2-3 दिन में आ सकता हूँ। सच में माफ करना। माँ कैसी है? चाची अभी उठी थी, फिर सो गई। पापा सॉरी। तुम्हारी माँ नाराज नहीं होगी, कहा थे 2 महीने से। पापा, जीजी यूरोप में ही थी, कॉन्सर्ट की तैयारी कर रही है। उसका स्तर कॉन्सर्ट के स्तर के लायक है क्या? उसका स्तर कॉन्सर्ट के स्तर के लायक है क्या? जीजी को कई पुरस्कार भी मिले हैं, बस उसे देखकर मुझे गुस्सा आता है। दादा, आपके जन्मदिन पर जीटों ने आपको फूशान पेंटिंग दी थी। ऐसी बात नहीं है, आप इतने व्यावहारिक कैसे हो सकते हैं? मैं तुम्हारा अपना दादा हूँ, तुम किसके लिए बोल रहे हो? जीजी भी हमारे परिवार की है ना। छोड़ो भी, उसका जिक्र नहीं करते। इस बार यानचिन ने छुट्टी पहले ले ली है। मेरे ख्याल से उसकी और लोलुओ की शादी तय कर दो। दादा, इतनी जल्दी? ये जल्दी है, साल दर साल टालते आ रहे हैं। यानचेन, इस बारे में तुम क्या सोचते हो? ठीक है, यही करते हैं। ठीक है, यानचेन के पास छुट्टी नहीं है। सगाई की दावत दो। 3 दिन बाद, नए साल के बाद तुम्हारी छुट्टी है, फिर शादी कर लेना। माँ, माफ कीजिए। जब से आपने मुझे गोद लिया है, आप हमेशा मुझसे इतना प्यार करती रही हैं। मेरी हर बात सहन करती हैं, बिल्कुल मेरी असली माँ की तरह। लेकिन अब जब आपको कुछ हुआ, मैं आखिरी व्यक्ति था जो पहुंचा। सच में बदल गया है। यानचेन की वेन जीजी को देखने की नजर बहुत कोमल है। कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारी माँ बन सकी। दहेज बस 88 लाख रुपए होगा, बाकी सब उच्चतम मानकों के अनुसार। जी परिवार की कोई भी मांग हो, पूरी करो। दादा, क्या सच में जीलुओ दीदी ही तय हो गई है? जीलुओ मेरी सबसे पसंदीदा पोती वधू नहीं है। मैं शुरू से अंत तक उसी को पसंद करता था, ताओ वेइवेई। दादा, ताओ वेइवेई की मौत हो चुकी है। मुझे याद है, शुरू में सबसे ज्यादा पसंद यानचेन था। वो हमेशा मुझे ताओ वेइवेई के पियानो वादन सुनाता था। बाद में मैंने ताओ वेइवेई की कई पेंटिंग्स ले ली। धीरे धीरे मैं उसकी सराहना करना शुरू कर दिया। शायद मुझे भी भेजूंगा। मुझे लगा कि बाद में घर को कौन जानता है, लोगों को बनाना अच्छा है। ताओ वेई उपलब्धियों और महिमा, बो के घर के लिए।
पहले भी हो चुके हैं यानचेन भाई, ताओवेई की तरह। मुझे उसकी पसंद है। जब आप हाई स्कूल होते हैं तो आपकी तरह। आप क्या करने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि मेरा भाई कमजोर है। आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं? बोयनचेन, कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं, भाई कहा जाना चाहिए। 13 साल आपके लिए बहादुर होने के लिए पर्याप्त नहीं है। बस आप नीचे से वापस आ गए हैं। तुमने मेरे लिए एक शब्द नहीं कहा। आप अपने दिल में मुझसे नफरत करते हैं। क्या यह वह नहीं है जो आप चाहते हैं? सुकुन ने सुना और बिना किसी परेशानी के चुपचाप बैठ गया। अच्छा नहीं? अजीब मत होना। मेरी उदासीनता यिन और यांग अजीब है। फिर आप हमेशा मुझे इस तरह से सामना करते हैं, एक शांत चेहरा। और मुझे नहीं पता कि जब आप टूट जाते हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे। क्यों न हम एक शर्त लगाते हैं? क्या दाव लगाना है? मुझे यकीन है कि आप इस शादी को छोड़ देंगे। दाव क्या है? आप पर दाव। खो गया विंजी प्यार हमेशा के लिए। फिर से बकवास बोलना शुरू करें। मेरा भाई अब भी मुझसे नफरत करता है। अरे मुझे अभी नीचे से। अच्छा है भाई जी, मेरा इंतजार करो, मैं अभी नीचे हो जाऊंगा। आपने जोपी को कब अच्छी तरह से पहचाना? आज भी कैसे दोस्त बनाते हैं? क्यों भी चाहते हैं? यह मेरा मतलब नहीं है। भाई यानचेन, ताईवी जीवित है। 5 मिनट पहले क्या हुआ था? अपने निजी सामाजिक मंच पर एक नया गतिशील क्यों होते हैं इतने सारे सुयो? ताओवेई की पेंटिंग। यानचेन, मैंने आया को कहा जीजी के स्टूडियो को व्यवस्थित करने के लिए। किसे पता था कि वहां सारी ताओवेई की पेंटिंग्स हैं? वह ये कहां से लाई है? जीजी को तो पेंटिंग आती भी नहीं। वह स्टूडियो कैसे बना लिया? 5 महीने पहले उसने अचानक मुझसे मांगा, कहा कि पेंटिंग सीखनी है। यह सिग्नेचर ताओवेई की स्टाइल है। अगर तुम चाहो तो मैं कर दूंगी, विनम्र और समझदार वेंची जी। अगर नहीं चाहोगे तो मैं दिल छोड़ दूंगी, अपनी जिंदगी जीऊंगी। चलो एक शर्त लगाते हैं। क्या शर्त? मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम खुद ही इस शादी को छोड़ दोगे। शर्त क्या है? शर्त तुम पर वेन जीजी का प्यार हमेशा के लिए खो दोगे। मेरे चेहरे पर फूल खिले हैं जो तुम इतना देख रहे हो। तुम जिंदा हो, मुझे कितनी खुशी है। क्या चेन जी ने नहीं बताया तो तुम मुझे छुपाते ही रहते? डिप्रेशन है, छुप कर इलाज करवा रहा था। तुम तो बिल्कुल डिप्रेशन जैसे दिखते नहीं हो। ठीक है, मैं झो पेई भैया से माफी मांगती हूँ। वैसे तुम्हारी वापसी की पहली शो इसी शहर में करने का सोच रहे हो? हाँ, यह शहर मेरे सपनों की शुरुआत की जगह है। जीजी इतनी रात तक क्यों नहीं आई? जीजी अब इतनी बड़ी हो गई है, उसकी अपनी जिंदगी होनी चाहिए। मुझे डर है कि कहीं यांगचे के साथ न घूम रही हो। कोई बात नहीं, आज जीजी को लेने जो पे आया था, मैंने देखा उसने जीजी को गले लगाया भी। जीजी ने हटाया भी नहीं। झो पे, वो झो ग्रुप का बॉस। 1 साल पहले मैंने उसे देखा था। दिखने में बहुत सुंदर और हमारे परिवार के बराबर का है। वे एक दूसरे को कैसे जानते हैं? यह मुझे नहीं पता। सो जाओ। ठीक है। यानचेन, क्या तुम रात भर नहीं सोए? माँ, मैं एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहता हूँ। अचानक ऐसा क्यों? मुझे शादी करनी है किसी से। ठीक है, माँ मानती है। माँ, मेरी एक मदद कर दो। जीजी को फोन करो, उसे घर बुलाओ। यानचेन, तुम नहीं हो। नहीं। अपना वाला ट्राई करो। हेलो माँ। जीजी, तुमने अपने भाई का कॉल क्यों नहीं उठाया? शायद सुनाई नहीं दिया होगा। तुमने भाई से झगड़ा तो नहीं किया ना? परिवार है हम।
चाहे जितना झगड़ो, भाई बहन हो तुम, बुरा मत मानना। माँ, मैंने भाई से झगड़ा नहीं किया। अच्छा तो अब वापस आकर मेरे साथ रहो। माँ, इन दिनों मैं बहुत बिजी हूँ। जब काम पूरा हो जाएगा मैं वापस आऊंगी। और भाई की एंगेजमेंट पार्टी मैं नहीं आऊंगी। जल्दी करो। क्या तब तक इंतजार करूं जब तक मैं टीम में वापस नहीं आ जाती? उसने काट दिया। यानचेन अचानक शादी रद्द करना चाहता है। जीजी की इतनी फिक्र करता है, वह नहीं करेगा। नहीं नहीं, यानचेन को अच्छे बुरे की समझ है। चिंता मत करो। अचानक एंगेजमेंट क्यों रद्द कर रहे हो? मैं जी परिवार को क्या जवाब दूंगा? मेरी बदनामी हो जाएगी। पापा, आप परेशान न हो। पापा, यानचेन को लोलो पसंद नहीं है। चुप रहो। वादा करके अचानक मन क्यों बदल लिया? दादा, मैं ताओ वेइवेई से शादी करना चाहता हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था। ताओ वेवे ने नकली मौत का ड्रामा करके रिटायरमेंट लिया। अगर शादी करनी ही थी तो पहले क्यों नहीं पिछवाड़ा किया? हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है। क्या कहा? वो तुम्हें जानता तक नहीं है? यानचेन ताओ वेइवेई पर क्रश रहते थे सालों से, लेकिन वह उन्हें जानती तक नहीं। प्यार का मरीज सिसकियां भर रहा है। आज रात के लिए नई स्टोरी मिल गई। हाँ, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। मेरा पोता इतना बुजदिल कैसे हो गया? जी परिवार को मैं संभालूंगा। दादा, ताओ वेइवेई की कमबैक शो हमारे शहर में हो रही है। कल हम सब देखने चलेंगे। चलो। मैं अभी तक उसके लाइव शो में नहीं गया हूं। अभी भी उपन्यास पढ़ना इतना पसंद है ना? पिछला हीरो तो बर्बाद हो गया। देखते हैं कि वह दूसरा ले सकता है या नहीं। तुम और वो यानचेन, आखिर हुआ क्या है? उसने 13 साल तक मुझसे चुपचाप प्यार किया, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया। इस एहसान का मैं कैसे बदला चुकाऊं? बस खुद को सौंप दूं। अरे, उससे शादी करने की तैयारी कर रही है। लेकिन मैं पहले उसे थोड़ा सताने वाली हूँ। ऐसा क्यों करना है? वह सचमुच बहुत अच्छा इंसान है। जब मैं वेंसीजी थी, वह एक बहुत अच्छे भाई थे। चाहे मैं कुछ भी गलत करूं, वह हमेशा मेरी रक्षा करते। तुम हमेशा वो परिवार की बेटी रहोगी, चाहे मैं तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करूं। यह जिम्मेदारी जीवन भर मेरे कंधों पर रहेगी। वह एक अच्छा बेटा भी है, परिवार के लिए शादी करने को तैयार। वह जिम्मेदार इंसान भी है, लेकिन वह एक अच्छा खुद नहीं है। अच्छा खुद। उसने खुद को भुला दिया। यह कैसे कहूँ? उसका प्यार बहुत कमजोर है। 13 साल लगा दिए, फिर भी मेरे पास नहीं आया। वह बहुत दबाकर, संयमित, दमित जीवन जी रहा है। वह खुश नहीं है। इसका तुम्हारा उसे सताने से क्या लेना देना? मैं देखना चाहती हूँ कि वह टूटा है कैसे। मैं देखना चाहती हूँ क्या वह अपना ठंडा भेष उतार सकता है और हिम्मत से मुझसे प्यार का इजहार कर सकता है। अरे तुम इतनी समझदार हो, हमेशा अपनी ही दुनिया में रहती थी। सितार बजाना, पेंटिंग सीखना, मुझे हैरानी होती थी। ये सब तुमने किससे सीखा? उपन्यास लेखक से सीखा ना। ठीक है, WEI, तुम्हारी ड्राइंग ज्यादा परिपक्व है। हमारी WEI कितनी सुंदर है। चिन्नियन भैया, आप लोग कैसे आ गए? ताओ वेइवेई का संगीत कार्यक्रम, मैं कैसे चूक सकता था? हाँ, तुम तो हमेशा से उसके फैन रहे हो। टोंग टोंग, तुम कॉन्सर्ट देखने मुझे बिना बताया गए। आज तो परिवार का जमावड़ा है। तो लोलो दीदी, कल की सगाई के बाद वह तुम्हारे परिवार की हो जाएगी। यानचेन भैया शायद निजी तौर पर। लोलो दीदी से कह दो, कोई बात नहीं ग्रैंडपा, अंकल, आंटी, नमस्ते। अच्छा, अच्छा, बैठो, बैठो। यानचेन भैया कहाँ हैं? पार्किंग में हैं, आ रहे हैं। ताओ वेइवेई की इतनी धूम है, कितने सारे लोग हैं। मैंने भैया से सुना है, वेन जीजी और ताओ वेइवेई बहुत मिलते जुलते हैं। मैंने ऑनलाइन फोटो देखी है, सच में मिलते हैं। लेकिन ताओ वेइवेई का अंदाज गंभीर, कोमल, थोड़ा दूरी बनाए रखने वाला। जीजी ज्यादा दोस्ताना है, चेहरा ज्यादा बचकाना। वह दोस्ताना है
तुम्हें उसकी तारीफ के लिए शब्द नहीं मिल रहे, है ना? दरअसल झीझी का पियानो स्तर काफी ऊंचा है। यकीन नहीं होता तो वो दादा से पूछ लो। वो दादा को संगीत की समझ है, वे जरूर पहचान लेंगे। वेन झीझी वो क्या चीज है, शुरुआती स्तर भी नहीं पहुंचती, बस घर पर मनोरंजन के लिए बजा लेती होगी। देखो ना, संगीत समझने वाले वो दादा भी कह रहे हैं वह अच्छी नहीं है। शुरू हो गया, शुरू हो गया। कितना मिलता है? जीजी से एकदम मेल खा रहा है। या सिर्फ मिलना नहीं है, मुझे तो लगता है ताओ वेई वेई और जीजी एक ही व्यक्ति हैं। वो बजाने का कौशल, ये ताओ वेई कैसे हो सकती है? झीझी और उसमें अभी भी फर्क है। पिछली बार ताओ वेई का टूर देखा था, साल 21 में। 2 साल बीत गए, वो तो और जवान लग रही है। सभी को नमस्ते, मैं हूं ताओ वेई वेई, माइक्रो जैसे वेई, लेकिन मेरा एक और नाम है वेन जीजी। सच में जीजी है? यह कैसे हो सकता है? वो दादा ने कहा था वेन जीजी पियानो बहुत खराब बजाती है। वो दादा को संगीत आता है, वे बेकार की बात नहीं कर सकते। हकीकत स्वीकार कर लो, मो। ताओ वेई वेई ने खुद मुंह से मान लिया। ताओ वेई वेई मेरा स्टेज नाम है, मेरा असली नाम वेन जीजी है। आज मेरे मम्मी पापा भी यहाँ आए हैं। असल में उन्हें पता नहीं था मेरी यह पहचान ताओ वेई वेई। आज ही वे पहली बार मेरे कॉन्सर्ट में आए हैं। आज मेरा वापसी शो है, तो मैं भी एक गाना बजाना चाहती हूँ, मेरा हिट गाना, मेरे मम्मी पापा के लिए। हमारी बेटी, वो ताओ वेई वेई है। दादा, मैं ताओ वेई वेई से शादी करना चाहता हूँ। यान चेन। यान चेन ने उसी के लिए मेरे साथ सगाई तोड़ी थी क्या? वेई वेई, शो की बधाई। देखो कौन आया है। वेई, सॉरी, तुम्हारे फर्स्ट शो में नहीं आ पाया। तुमने सुना तो है ही। पर मैं तो अक्सर सुनना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी सुनना चाहता हूँ। आपेई, तुम वेई वेई को घर छोड़ दो। बिल्कुल, मेरी खुशकिस्मती। ठीक है, मैं पहले कपड़े बदल लेता हूँ, जरा इंतजार करो। जाओ। मुझे हमेशा से पता था तुम अनाथ हो, बस इतना नहीं सोचा था वो परिवार ने तुम्हें गोद लिया। झो पेई भैया, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या हुआ, इतने गंभीर क्यों हो? मुझे किसी से प्यार हो गया है। कौन? झो पेई भैया, असल में मैं जानती हूँ आपको मुझसे प्यार है। आप भी बहुत अच्छे हो, पर मेरे पास आपको चुन न पाने की वजह है। जानना चाहते हो क्यों? क्यों? बस इसलिए क्योंकि मैं अनाथ हूँ। मुझे सुरक्षा की बहुत जरूरत है, दिल भी बहुत संवेदनशील है, पर मुझे आप में वो एहसास नहीं मिलता। अगर मुझे किसी मर्द को चुना है तो वो मुझे पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी समझे। तो आप उसकी जगह कैसे ले सकते हैं? चाहे हमारे रिश्ते कितने भी खराब हों, वो फिर भी मेरा ख्याल रखेगा। जिसे तुम प्यार करती हो, क्या वो तुम्हें ये सब दे सकता है? हाँ। बधाई हो वेई। शुक्रिया झो पेई भैया। सच में मुझे दोबारा नहीं सोचोगी? उसके लिए छोड़ दो जिसे जरूरत है। इतनी बेरुखी से मत देखो। यह बोयांटे है, टूटने का तरीका क्या ऐसा ही होता है? ताओ WEI
मुझसे खेलना अच्छा लगता है क्या? पता है मुझे तुम कितनी पसंद हो, फिर भी तुम आने से इनकार कर रहे हो। तुम ताऊ WEI ही हो। मुझे नजरअंदाज कर रहे हो, मुझसे छुप रहे हो और दूसरे लड़कों के इतने करीब जा रहे हो। WEI बोलो। भैया ने मुझे मना कर दिया था ना। मुझे याद है जब भैया ने मना किया था तब बहुत दुख हुआ था, मैंने वेंजीजी को मना किया था, तुम्हें नहीं। पर उन कुछ महीनों में मैं बहुत दुखी थी। WEI माफ करना। बहुत देर हो चुकी है बोयांचेन, मुझे छोड़ दो। WEI इस तरह के लहजे में मुझसे बात मत करो। छोड़ दो। पहले तुम भी मुझे हमेशा इस तरह छोड़ने को कहते थे। तुम जीलुओ से शादी नहीं करोगे, है ना? तुम नहीं चाहते कि मैं उससे शादी करूं, है ना? तुम उससे शादी नहीं करोगे, है ना? नहीं। तो वह शर्त, मैं जीत गया। दाव क्या था? तुम्हें हमेशा के लिए वेंजीजी के प्यार से वंचित करना। हमेशा के लिए वेंजीजी के प्यार से वंचित करना। रुको बोयांचेन, 13 साल का समय तुम मेरी तरफ नहीं आए, अब आने की भी जरूरत नहीं। तुमने वेंजीजी को मना कर दिया, वह भी अब तुमसे प्यार नहीं करेगी। WEI मैं तुमसे विनती करता हूं, ऐसा मत करो। तुमने चुपके से एक WEI अकाउंट बना रखा है। WEI का अकाउंट। हाँ, चुपके से मेहनत करके बेहतर बनना ताकि तुम्हें हैरान कर सकूं। बहुत अच्छा है, मेरी इतनी शानदार बहन है। तुमने खास तौर पर फोन किया सिर्फ मेरी तारीफ करने के लिए नहीं, होगा ना? मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम्हारा और यांचेन दिया का कुछ चल रहा है? अभी उसे इतने दुखी देखकर मेरा दिल वास्तव में थोड़ी खुशी भी है। पता चला कि बिना संयम के अपने आप को दबाने वाला बोयांचेन इतना जंगली है। सीसी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जब कुछ होगा तब बताऊंगा। अभी बारिश में भीगा हूं। एक गर्म दूध पी लो। तुम स्पष्ट रूप से इतना डर में हो, लेकिन फिर भी अपनी भावनाओं को दबाकर मेरी देखभाल करते हो। अगर पहले होता तो तुम ऐसा नहीं करते। पहले तो सिर्फ वेंजीजी थे। क्या तुम ताओ WEI से इतना प्यार करते हो? शायद तुमने अनुमान लगा लिया हो। बहुत अजीब है, मैंने वेंजीजी का शरीर इस्तेमाल किया। वेंजीजी की मृत्यु आत्महत्या वाले दिन हुई। ताऊ WEI से प्यार, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता रहा हूं। वह अब अपने प्यार पर बिल्कुल संयम नहीं रखता। WEI क्या तुम मेरी एक कहानी सुनोगी? पहली बार तुमसे मिला, मैं संयोग से पियानो कक्ष के पास से गुजर रहा था। तुम्हें वहां पियानो बजाते सुना, बाद में हर बार गुजरते हुए देखा तुम हमेशा वहां बजाती थी। मैंने सोचा तुम्हें पियानो बजाना इतना पसंद क्यों है? फिर मुझे एहसास हुआ तुम्हारे जीवन में सिर्फ पियानो और पेंटिंग ही है। बहुत अकेली। मैं एक अनाथ हूँ। छोटी उम्र में चेन जी ने गोद लिया। मुझे त्यागे जाने का बहुत डर था, इसलिए मुझे खुद का मूल्य साबित करने की कोशिश करनी थी। उस समय पियानो बजाना ही मेरी एकमात्र प्रतिभा थी, इसलिए मैं रोज जी जान से अभ्यास करता था। मुझे पता है, मैंने तुम्हारे बारे में खोज की। बाद में मेरी रोज की उम्मीद। क्लास खत्म होने पर पियानो रूम के दरवाजे पर तुम्हारा बजाना सुना था। दिन ब दिन, साल साल। क्या तुमने कभी मुझसे मिलने का सोचा भी नहीं? उस समय तुम खुद से ही कुछ प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे और मैं एक साधारण हाई स्कूल छात्र, मेरे पास कुछ भी नहीं था। ऐसा आदमी, वह भी कभी हीन भावना से ग्रस्त था। फिर क्या हुआ? तुम विदेश चली गई, मैं मिलिट्री स्कूल में दाखिला लिया। 12 सालों में मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार देखा। साल 21 में मेरे देश वापसी टूर के दौरान मुश्किल से छुट्टी मंजूर हुई थी। वह हमेशा मेरे लिए गहन संयम से भरा स्मरण करता रहा। WEI दरअसल मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया, मैंने सिर्फ शिकायत की। 13 साल तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। मैं शिकायत करता हूँ कि पहले तुमने मुझे ठुकरा दिया, मुझे महीनों तक दुखी किया। इन सालों में मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहा। जब मुझे पता चला कि तुम मर गए हो, मेरी दुनिया जैसे टूट गई। मैं बस चाहता हूँ कि कोई ऐसा हो जो हमेशा मेरा साथ दे। बोयांचेन, तुम बहुत अच्छे हो और एक अच्छे भाई भी। क्या मैं सिर्फ तुम्हारा भाई ही रह सकता हूं? नहीं तो भाई को और क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए। कितना सीधा है ये आदमी, जैसे अचानक समझदार हो गया हो। इसे थोड़ा चिढ़ाओ। पर हम तो भाई बहन हैं। तुमने मुझे किस किया है? ऐसा कौन सा भाई बहन करता है? इसके अलावा तुम्हारा आदमी बनना
वैसे भी तुम्हारा भाई तो रह ही सकता हूँ। WEI। भाई बहन क्या होते हैं? भाई बहन यानी चाहे कितनी भी लड़ाई हो शाम को घर वापस आ सकते हैं और साथ में खाना खा सकते हैं। वो तो मेरी लाइन थी। तुमने जो कहा था मुझे सब याद है, सब याद है। क्या ठीक रहेगा? ये तो मुझे किस करना चाहता है। नहीं, इसे मौका नहीं देना। बिल्कुल भी खूबसूरती के पीछे नहीं पड़ना था। WEI। तुम्हें होश में रहना होगा, पर सच में बहुत हैंडसम है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बस तुम चाहिए। मुझे अचानक एक बात याद आई। वो चिट्ठी तुमने लिखी थी। क्योंकि उस समय तुम प्रतियोगिता हार गए थे, मैं तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहता था। यानचेन भैया, तुम मेरा मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आदमी को बस कमजोरी दिखानी है, मीठा बोलना है, जिद करनी है और थोड़ी सी खूबसूरती का इस्तेमाल करना है, तो कोई भी औरत फंस सकती है। कैसे जैसे ही वो मेरे कमरे में आया, मैं नरम पड़ गई। जीजी जाग गया क्या? माँ, पता चला कि मैं WEI हूँ। तुम्हें खुशी हुई? माँ को बेशक खुशी हुई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पाल सकूंगी इतनी शानदार बेटी को, जो दुनिया की सबसे चमकदार चोटी पर खड़ी हो। भैया, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जी लो, तुम बाहर निकलो। जी लो, शादी रद्द करना मेरी गलती थी। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, जो भी मैं दे सकता हूँ दे दूंगा। मैं शादी नहीं तोड़ूंगा यानचेन। मैंने इतने साल इंतजार किया, आखिरकार तुम मान गई। मैं शादी नहीं तोड़ूंगा। बहुत बदनामी होगी, दोनों घरों की इज्जत जाएगी। मुझे नहीं पड़ता, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? क्या? अचानक यह सवाल। जब से मैं मिलिट्री स्कूल गया, ये 10 साल हम शायद ही मिले। तुम मुझे जानते भी हो, बस पसंद करने लगे तुम्हें जो पसंद है। वो बस मेरी वो पहचान है जो तुम्हारी शान बढ़ाती है। नहीं, मुझे तुम बचपन से पसंद हो। चिलो, मुझे किसी और से प्यार है। कोई शर्त रखो, अच्छे से अलग हो जाए। ताओ वेई वेई, सचमुच तुम्हारी वजह से है। भैया, अभी तो एक खूबसूरत लड़की का दिल तोड़ दिया। क्या चाहते हो मैं उससे शादी करूं? अभी भी मजाक कर रहे हो? मुझे शायद अनदेखा कर देना चाहिए। यानचेन, आज रात मुझे और तुम्हारे पापा को काम है। तुम जीजी को बाहर खाने पर ले जाओ। अगर खाने के बाद कुछ खास नहीं है तो जीजी भैया को मूवी भी दिखा सकती है। या कहीं ज्यादा साफ तो नहीं हो गया, तुम्हारे भैया अभी तक मूवी थिएटर भी नहीं गए। ठीक है। क्या तुम अक्सर किसके साथ मूवी देखते हो? क्या हुआ? सच में कभी मूवी नहीं देखी। बस प्रोसेस बहुत फेमिलियर है। मैंने झोपेई के साथ देखी है। वही जो ऑनलाइन चल रहा है, मेरा प्रेमी बताया जाता है। भैया, ऑनलाइन के गॉसिप में भी दिलचस्पी रखते हो। ज्यादा ध्यान नहीं देता। पहले जब मेरा टूर होता था, झोपेई अक्सर फूल भेजता था, शायद इसलिए वह मेरे आसपास ज्यादा दिखता था। लोग उसे मेरा बॉयफ्रेंड समझने लगे। तो तुमने क्लियर क्यों नहीं किया? कौन ऑनलाइन की अफवाहों पर ध्यान देता है? तुमने 13 साल तक ढूंढा भी नहीं। कहीं तुम भी यही सोचते हो कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है? तो भैया बहुत कायर हैं, खुद जाकर पता नहीं करते, बस चुपचाप प्यार छुपाए रखते हो। नहीं, उस समय तुम यूरोप में थे। मेरी खास पहचान की वजह से मैं विदेश भी नहीं जा सकता था। यह कायरता है या हीन भावना, मुझे नहीं पता। तुम्हारे पास कैसे जाऊं, लेकिन सच में सोचा भी नहीं था छोड़ने का। छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं? इसका क्या मतलब है? दादा की यह जन्मदिन पार्टी असल में मैंने उनके नाम का बहाना बनाया। तुम्हें बुलाने के लिए मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता था, तुम्हें ठीक से और गंभीरता से जाने के लिए। मैंने उन्हें पहले ही बुला लिया था। असल योजना थी कि वे मेरी इस पार्टी में परफॉर्म करें, लेकिन मैंने सोचा नहीं था। माफ करना, हालांकि थोड़ी देर से आया, लेकिन कभी न आने का सोचा भी नहीं। शुक्रिया, मेरे पास पहले ही आ गए हो। तो बोयानचिन की हमेशा से योजना थी। तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? दे दो, डिलीट कर दो। किस आधार पर वेंजीजी? सोचा नहीं था तुम ये नकली भाई बहन चुपके से डेटिंग कर रहे हो। मुझे और हैरानी हुई कि तुम ताओ वेई वेई हो। इतनी बेवकूफ और बिना दिमाग वाली औरत, यह कैसे संभव है? नामुमकिन है, लेकिन यह सच है। सच कहूं, तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से
मुझसे बात करने की कोई योग्यता नहीं है। पता नहीं तुम क्या बकबक कर रहे हो। तुम क्या दिखावा कर रहे हो अपने आप ऊंचा? मेरा हक है तुमसे ऊंचा दिखने का। दिक्कत है, दबा कर रखो। वेंजीजी, थोड़ी इंसानों जैसी बात करो। दे दो। नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। वकील का नोटिस का इंतजार करो। वे ऐसे ही चले गए। सच में किसी चीज की परवाह नहीं। अभी तुम सीधे चले गए। तुम्हें डर नहीं लगा कि वे सब कुछ ऑनलाइन डाल देंगे? सबको पता चल जाएगा हमारे रिश्ते के बारे में। पता चले तो चले, वैसे भी छुपाने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन हम तो भाई बहन हैं। लेकिन असल में तुम वो फैमिली के घर के रजिस्टर में नहीं हो। इसका क्या मतलब है? जब हमने वेंजीजी को गोद लिया था तो उसका नाम वो फैमिली के रजिस्टर में नहीं डाला, बल्कि एक करीबी पारिवारिक दोस्त के रजिस्टर में डाला। क्यों? दादाजी माने नहीं। फिर हम सीधे रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? बिल्कुल नहीं। अगर शादी करनी है तो कम से कम 30 साल के बाद ही। अभी तो मुझे जिंदगी का मजा लेना है। तुम अभी 20 साल की हुई हो। हाँ, मैं अभी वेंजीजी हूँ। जब मैं 30 साल की होंगी तो भैया 40 के हो जाएंगे। फिर तो भैया बूढ़े बैल की तरह हरी घास कर रहे होंगे। तुम्हें मेरी कदर करनी होगी। मैं जरूर तुम्हारी कदर करूंगा। बिल्कुल, आखिर मैं तुम्हारी प्यारी बीवी हूं ना। ये अजीबोगरीब शब्द कहाँ सीखे हैं? लेखक से सीखे हैं। फिल्म शुरू होने वाली है, चलो चलें। मेरे पिछले एपिसोड में बाल इससे कहीं लंबे थे। क्या तुम सच में अपने भाई के साथ डेट कर रही हो? तुम्हें इससे क्या? पैसे ट्रांसफर किए? तुमने देखा नहीं? जरूर देखूंगा, कहीं भाग न जाओ। इतने थोड़े पैसों के लिए मैं खुद जाकर क्यों देखूं? वेंजी, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ साफ लगा दिया। तुमने देखा तक नहीं। मेरे साथ खेलना अच्छा लगता है ना? मुझे बर्बाद देखकर मजा आता है ना? हाँ, शायद इन दिनों तुम्हारा वक्त बहुत मुश्किलों से गुजरा होगा। यह जानकर दिल को सुकून मिला कि तुम्हारा हाल अच्छा नहीं है। तुम निकल जाओ। रुको, मेरे आदमी को मारा है तो कीमत चुकानी होगी। चलो। काफी सख्त है ना? जरा सा भी नुकसान नहीं उठाती। बिल्कुल, मेरे आदमी को कोई परेशान नहीं कर सकता। वेई, मुझे जरूरी काम है। अभी तुम्हें टीम ने फोन किया था। ठीक है भैया, मैं कुछ नहीं पूछती। तुम अपने काम पर जाओ। ठीक। माफ करना, तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। तुम्हारी हैसियत से हमारा मिलना कम ही हो पाता है। तुम्हारा भाई है? उसे कुछ काम था, चला गया। यह तो सामान्य बात है, आदेश सख्त होते हैं। मुझे पता है, मैं बस उसकी थोड़ी चिंता कर रही हूँ। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। पापा, मम्मी, आप लोगों को काम नहीं था? इतनी जल्दी कैसे आ गए? यह नहीं कह सकते कि तुम्हारे और यांचन के लिए मौका बनाने आए हैं। दरअसल मम्मी पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। क्या बात? जी, क्या तुम्हें किसी से प्यार है? क्यों? यह अचानक क्यों पूछ रहे हैं? कहीं उन्होंने कुछ भाव तो नहीं लिया? तुम्हारे पापा को चिंता है कि तुम यांगचे से अब भी संपर्क में तो नहीं हो। पापा, आप चिंता न करें, अब मैं फिर से अंधी नहीं बनूंगी। जी, दरअसल मम्मी पापा तुम्हें बताना चाहते हैं, चाहे तुम्हें किसी से भी प्यार हो, मैं और तुम्हारी मम्मी मान जाएंगे। बस वो चरित्रवान हो, तुम्हारा ख्याल रखे। मेरा इशारा काफी स्पष्ट ना? तो फिर जी, अगर तुम्हें किसी से प्यार है तो घर लेकर आ सकती हो। जल्दी बताओ तुम और यांचन की बात। ठीक है। नीचे क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? जी, परिवार शादी तोड़ने की बात पर आकर बवाल कर रहा है। कह रहे हैं दहेज दे दिया है, यह बात पक्की हो चुकी है। कुछ भी कहो, शादी तोड़ने को मानने को तैयार नहीं है। क्या जिलुओं के मम्मी पापा भी आए हैं?
हाँ, अभी बवाल हो रहा है। चाची ने कहा है कि तुम नीचे मत आना। इस मामले में मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकती। तुम और यानचेन भैया की बात अब कैसी चल रही है? कुछ खास नहीं। जीजी, मुझे थोड़ी प्रेरणा दे दो। बस लिख देना कि मैं सफल हो गई। क्या तुम दोनों सच में साथ हो? याद रखना, मेरे खलनायक किरदार को साफ कर देना। चिंता मत करो, मैं अच्छे से साफ करूंगी। जी परिवार वाले चले गए। नतीजा क्या हुआ? जी परिवार शादी तोड़ने को मानेंगे नहीं। तुम हर जगह क्यों आ जाते हो? वेन जी, तुम्हारा यह कैसा रवैया है? मैं बस पूछ रही थी। वो दादा, आप इसे देखिए ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सब साथ बड़े हुए हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो? पहले दादा ने तुम्हारे साथ थोड़ा सख्ती बरती थी। सच कहा ना, इंसान सच में स्वार्थी होता है। अगर मैं अभी बेकार और मुसीबत खड़ी करने वाली बिना मतलब वाली नहीं होती, तो दादा बोयांचेन कभी माफी नहीं मांगते। कोई बात नहीं दादा, मैं समझ सकती हूँ। तुम और यानचेन का मामला तुम जैसे नौजवानों पर छोड़ दिया जाता है। जो चाहो करो। मैं जी परिवार के पास जाकर फिर बात करता हूं। पापा, शुक्रिया। अरे, इसके लिए शुक्रिया कैसा? वे शो शुरू होने वाला है। तुम यहाँ चिपका क्या कर रही हो? उसने 5 दिन से मेरा मैसेज नहीं देखा। तुम भी ज्यादा चिंता मत करो, शायद किसी मिशन में व्यस्त होंगे। भाई यिन, क्या हमें सच में जिजी से छुपाना चाहिए? डॉक्टर ने कहा यानचेन शायद इस जन्म में कभी नहीं उठ पाए। अगर उठ भी गए तो सामान्य तरीके से चल भी नहीं पाएंगे। उनका बाकी जीवन शायद इसी छोटी सी दुनिया में। जिजी को उनकी ऐसी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए, और यानचेन भी कभी नहीं चाहेंगे कि जिजी उन्हें इस हालत में देखे। जब वो उठ जाएं, फिर देखेंगे। अगर वो कभी नहीं उठे तो? फिर जिजी को किसी ऐसे निकाल दो जिस पर वो भरोसा कर सके। मेरे यानचेन, तुम्हें ये सब कैसे हुआ? बस करो, वो जिंदा है। यही दुर्भाग्य में सौभाग्य की बात है। 9 दिन हो गए हैं। बोयांचेन, तुम कहाँ व्यस्त हो? अगर तुमने फिर से मैसेज नहीं देखा तो मैं भाग जाऊंगी। जिजी, मैंने अभी देखा है। चाची रोज रोती है, क्या कुछ हुआ है? अब जी परिवार भी आकर हंगामा नहीं कर रहा। हेलो, घर का माहौल बहुत उदास है। चाची रोज रोती हैं, जैसे किसी की मौत हो गई हो। मुंह पर थप्पड़, ऐसा मत बोलो। तुमने मेरी मम्मी से पूछा? पूछा, चाची ने कहा कार दुर्घटना का पुराना जख्म फिर से हुआ है। मम्मी कभी इतनी कमजोर और रोने वाली नहीं थी। वैसे भी चोट तो लगभग ठीक हो गई थी। कहीं बोयांचेन के साथ कुछ हुआ तो नहीं? मैं मम्मी को फोन करती हूँ। जीजी का कॉल है। क्या करूं? अगर मैंने उठा लिया, मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी, रो पड़ूंगी। हेलो जीजी। पापा, मम्मी कहाँ है? वो नहीं है। उन्हें क्या काम है? पापा, मम्मी की चोट, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। क्या तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं तो बेकार की बातें मत सोचो। पापा, क्या भैया को कुछ हो गया है? अरे कैसे हो सकता है? तुम्हें बस अपना ध्यान रखना चाहिए। अपने टूर का ख्याल रखो। पापा, सामान्य हालत में ऐसा सवाल पूछने पर आपको पूछना चाहिए कि क्यों, लेकिन आपने पूछा ही नहीं। मतलब आप पहले से जानते हैं। क्या हुआ है? क्या तुम लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो? हेलो पापा, हेलो। जीजी बहुत होशियार है।
हेलो चेन जी, मुझे तुरंत वापस आना है। क्या हुआ वीवी? तुम्हारे अभी 4 शो बाकी हैं। मम्मी को इतना दुखी करने वाली बात सिर्फ मैं और वो यानचेन ही है। मैं तो ठीक हूँ। शायद नहीं, मैं बेकार नहीं सोचूंगी। मेरे घर में कुछ हुआ है। सब मुझसे छिपा रहे हैं। मैं अभी टिकट बुक करती हूँ। ठीक है। पूरी तरह से संपर्क टूट गया। मैडम, आप इस वक्त वापस आई। ये सही समय नहीं है। बोस साहब और मैडम गांव में पूर्वजों की पूजा करने गए हैं। क्या सब मुझसे छिपा रहे हैं? यानचेन, जीजी को बहुत शक हो गया है। उसे एहसास हो गया शायद आपको कुछ हुआ है। उसने यूरोप का टूर छोड़कर वापस आ गया। आप सच में अब और नहीं सो सकते। यानचेन की उंगली हिली। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मरीज जल्दी ही होश में आ जाएगा। इतना व्यस्त, 11 दिनों तक इतना व्यस्त कि मुझे जवाब भी नहीं दे सकते। वीवी, बेवजह नखरे मत दिखाओ। उसने कहा मैं बेवजह नखरे दिखा रही हूँ। यानचेन, डॉक्टर ने कहा है कि अगर ठीक से आराम किया तो तुम्हारे पैर ठीक हो सकते हैं। हार मत मानो, जरूर कोई रास्ता निकलेगा। माँ, मैं ठीक हूँ। क्या हम अभी भी जीजी से छुपाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह मेरे जैसे अपाहिज के साथ रहे। उसने कहा मैं बेवजह नखरे दिखा रही हूँ। अब जी परिवार भी आकर हंगामा नहीं कर रहा। भैया मुझे बेवजह नखरे दिखाने वाली नहीं कहेंगे। माँ पापा कुछ छुपा रहे हैं। जी परिवार ने अचानक सगाई तोड़ दी। जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। मुझे जी लुओ से पूछना होगा। जी लुओ, वो यानचेन कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें जरूर पता होगा, नहीं तो तुम सगाई नहीं तोड़ते। निमंत्रण भेज दिए थे। अब तुम हमारी बेटी को नहीं चाहते। ये बात फैल गई तो हमारा मुंह कहाँ रहेगा? जी भाई, तुम बार बार आकर हंगामा करते हो। ये ठीक नहीं। दोनों परिवारों की इज्जत दांव पर लगी है। बस करो। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। तुम क्यों रो रहे हो? वो यानचेन, लुओ से शादी करनी ही होगी। हम शादी करने को तैयार हैं। तुम देने को तैयार हो? मतलब? यानचेन मिशन में बुरी तरह घायल हो गए। डॉक्टर ने कहा शायद जिंदगी भर कोमा में रहेंगे या अपाहिज हो जाएंगे। या बेंजी, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं। क्या? अगर तुम किसी से प्यार करती हो और वह अपाहिज हो जाए तो तुम उसकी तुम्हारा मतलब वो यानचेन है? उसे क्या हुआ? बताओ मुझे, उसे क्या हुआ? मैंने आंटी को से वादा किया था कि राज रखूंगी। राज रखने की क्या जरूरत है? अगर उसे कुछ नहीं हुआ होता तो तुम सगाई नहीं तोड़ते। क्या तुम जानती हो वह कहाँ है? मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं खुद पता लगाऊंगी। अगर वह अपाहिज हो गया तो क्या तुम उसे लोगी? मैंने उसे देखा है। चोटें बहुत भयानक थीं। तो तुमने शादी तोड़ दी। जी वो मैं तुमसे कह रही हूँ, हालांकि वो परिवार ने पहले शादी तोड़ी, लेकिन तुम उसके लायक ही नहीं हो। चाहे उसे कुछ भी हुआ हो, वह सब हम जैसे लोगों के लिए था। बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन असलियत में जीना होता है। वह एक हीरो है। मैं तुम्हें उसे नीचा दिखाने नहीं दूंगी। वेई वेई, मैं कायर हो गया हूं। तुम यहां कैसे आ गए? ताओ वेई वेई, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। क्या तुम सोच रही हो कि मुझे कैसे दूर करूं? चुप रहना मतलब मैं सही हूं। डॉक्टर ने कहा मेरी टांग की हड्डी टूट गई है। क्या तुम मुझे नहीं चाहती? मेरी हड्डी टूट गई है। मैं फिर से चल नहीं सकता। मेरा जीवित रहना ही एक चमत्कार है। मैं फिर से पूछता हूं, क्या तुम मुझे नहीं चाहती? मैं तुम्हें अधूरा मैं नहीं दे सकता। वो यानचेन, अगर तुमने मुझे छोड़ने की हिम्मत की तो मैं वो परिवार को उलट पुलट कर दूंगी।
पहले वाली वेन झीझी से भी ज्यादा खतरनाक। पता है, छोटे थे तब मुझे डायरेक्टर ने बर्फ में से उठाया था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम छोबाई रखा। उस समय मैं अनाथालय में बहुत बुरा समय बिता रहा था। वो मुझे कोमल बोलते देखकर सब मुझे तंग करते थे, इसलिए मैं सोचता था अगर मेरे माँ बाप होते कितना अच्छा होता। अगर मेरे माँ बाप होते तो मुझे छोबाई नहीं कहते। एक कुत्ते का नाम। अगर मेरे माँ बाप होते तो वो मुझे तंग नहीं करते, पर मेरे नहीं थे क्योंकि मुझे छोड़ दिया गया था। इसलिए मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं छोड़े जाने से। अगर मुझे एक मर्द चुनना है, मैं चाहती हूं कि वह मुझ पर आजीवन विश्वास करे। माफ करना, मैं कमजोर। तुम कमजोर नहीं हो, तुम एक हीरो हो, तुम बहादुर हो। इसलिए क्या तुम मेरे लिए एक बार और बहादुर बन सकते हो? मुझे डर है कि तुम फिर से खड़े नहीं हो पाओगे, लेकिन मुझे इससे ज्यादा डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं बहुत खुश हूं कि तुम जिंदा वापस आए। चलो, उन्हें परेशान न करें। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैंने तेरे करीब आने में 13 साल लगाए। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? बस मैं खुद को मना नहीं पा रहा हूं, बिल्कुल बचपन की तरह। मुझे हीन भावना होती है। बोयांचिन, मैं तुमसे प्यार करती हूं, चाहे तुम जैसे भी हो। यानचेन, बस तुम घर वापस आ गए, यही काफी है। तुम दोनों साथ हो गए। इसीलिए तुमने पहले जीजी की हुकूमत दूसरे घर में लगा दी। तुमने पहले से ही एक चाल चल रखी थी। ये लड़की तो तुमने यानचेन को हासिल कर लिया। भैया को फंसाना आसान है। हाल ही में जो हुआ बहुत हैरान करने वाला है। भैया, यह वेंसीसी है। वही वेंसीसी। अब यह ताओडब्ल्यूआई है और यानचेन भैया के साथ है। यानचेन भैया, तुम्हें इसमें क्या दिखा? अच्छा हुआ जीजी ने यानचेन को नहीं छोड़ा। इसकी बात करते ही गुस्सा आता है। यानचेन भैया के साथ हुआ हादसा सबसे पहले वही हुआ। ठीक है, उसकी बात ना करें। यानचेन, मैंने विदेश से कुछ दुनिया के बेहतरीन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बुलाए हैं। कल देश आए हैं। चाहे कुछ भी हो, हमें कोशिश करनी चाहिए। हाँ यानचेन भैया, आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस्ड है। तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। क्या मैं तुम्हें नीचे घुमाने ले चलूं? बहुत रात हो गई है, जल्दी सो जाओ। तो मैं कहाँ सोऊं? बस हमारी WEI को थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। तू जानती है क्या, इस दौरान मैं तुझे बहुत याद कर रहा था। आगे तुझे देने के लिए मेरे पास बहुत समय होगा। तू रिटायर हो रही है। मैं अभी इस हालत में हूं, टीम में भी नहीं रह सकता। रिटायर होना ही अच्छा है। मैं वापस जाकर वो कंपनी संभालूंगा। पापा भी मुझे रिटायर होने के लिए कह रहे हैं। मुझे लगा था कि हम लंबी दूरी का रिश्ता ही निभाते रहेंगे। नहीं, आगे हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। झूपेई भैया, WEI चेन जी ने कहा कि तू अगले 6 महीने टूर पर नहीं जाने वाली। हाँ, मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ। हम बात करते हैं। भैया, मेरा थोड़ा इंतजार करो। मुझे देख क्या रही है? यही वो है जिसे तू पसंद करती है। हाँ, विकलांग। वह अभी ठीक नहीं हुआ है। मुझसे झूठ भी बोल रही है। चेन जी ने मुझे सब बता दिया। तू उसके लिए अपना करियर छोड़ रही है। मैंने सच में नहीं सोचा था। तू ताओ इतना रिश्ते में पागल है। तू आखिर कहना क्या चाहती है? WEI, मैं चाहती हूँ कि तू और स्पष्ट हो जाए अपने भविष्य के बारे में। क्या एक टूटे पैर वाले इंसान के साथ जिंदगी भर उलझी रहेगी, या फिर एक बेहतर दुनिया की तरफ बढ़ेगी? झूपेई, तू विनम्रता से बात कर।
WIDI, मेरा इरादा तेरी भलाई का है। तू उसे चुनने के बजाय मुझे चुन ले। तू अच्छे से सोच। इंसान को उन्नति की तरफ बढ़ना चाहिए। यही वजह है कि मैंने तुझे नहीं चुना, जुपेई। तू बहुत व्यावहारिक है। जब भी तेरे सामने दो विकल्प होते हैं, तू हमेशा अपने फायदे वाला पक्ष चुनती है। लेकिन मैं अलग हूँ। बोयान चेन भी अलग है। अपने मूल्यों से मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। WIDI, मेरा इरादा सच में तेरी भलाई का है। तू और जिलुओ एक जैसे हो। तुझे क्या मतलब? मेरा मतलब है, तुम दोनों स्वार्थी हो। अगर तुझे उसमें दिलचस्पी है तो मैं तुझे उससे मिलवा सकती हूँ। लेकिन अगर तू यहाँ फिर से बोयानचिन के बारे में एक भी बुरा शब्द मत कहना। हम दोस्त भी नहीं रह सकते। तुम बस किसी की सुनते ही नहीं हो। उसने सब सुन लिया। ताओ वेवे, कितनी बचकानी हो तुम। तुम्हारी ये बदतमीज जुबान। भैया, चलो वापस चलते हैं। अभी क्यों रो रही थी? उसने तुम्हारा अपमान किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हारे लिए दुखी हूं। जल्दी मत करो। हाँ, देखो, मैंने कहा था ना, तुम फिर से खड़े हो सकते हो। इस समय तुमने बहुत मेहनत की। कैसी मेहनत? तुम क्या कर रहे हो? चलो सगाई कर लेते हैं, वेई वेई। ये थोड़ी जल्दी नहीं हो गई? 10 साल हो गए, अभी भी जल्दी? 3 दिन बाद मैं वो ग्रुप संभालूंगा। पापा पार्टी में हमारे रिश्ते का ऐलान करेंगे। पापा को हमारे रिश्ते के बारे में पता है? सबको पता है कि मुझे ताओ वेई वेई से प्यार है। उस दिन ड्राइंग रूम में तुमने सुना भी था। दादा ने मुझे नाकाबिल भी कहा। तो इस बीच मैं उनसे छुपाती रही। असल में वे सब जानते थे। लेकिन एक बात है, मुझे जरूर कहनी है। क्या बात? झो पेई को भैया मत कहना। क्यों भैया? तुम्हें जलन हो रही है? हाँ, तुम्हारा सिर्फ एक ही भैया हो सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ तुम ही मेरे भैया हो। यह नोट गलत बजाया। क्या तुम हल्के से मार सकते हो? मोएर, तुमने खुद कहा था पियानो सीखना है। बुरा बजाने पर मार खाना आम बात है। इसके अलावा अब विश्व स्तरीय पियानो वादक तुम्हें मुफ्त सिखा रहा है। मैं पियानो टीचर नहीं ढूंढ सकती क्या? लेकिन तुम मुझे नहीं ढूंढ सकती। तुम जैसी अनाड़ी छात्रा को कौन पढ़ाना चाहेगा? अगर हम बचपन से नहीं जानते होते, कौन ये मेहनत करता? तो मैं नहीं सीखूंगी, ठीक है? मोएर, तुमने कल कहा था यानचेन भैया के उत्तराधिकारी समारोह में पियानो प्रदर्शन करने वाला अब छोड़ दिया है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। सीखूंगी, मैं गंभीरता से सीखूंगी। भैया, जिप खोल दो। घबरा रही हो क्या? मैंने तो दुनिया देख रखी है। मैं घबरा रही हूँ। तुम्हें भी घबराहट होती है? मैं भगवान तो हूं नहीं। हाँ, ये आदमी भगवान नहीं है। घायल हो सकता है, ही महसूस कर सकता है, उदास भी हो जाता है, बस शुरू से ही। मैंने इसे हीरो समझा था। क्या सोच रही हो? चलो। यानचेन, तुम्हारा पैर ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा था ना कि ठीक नहीं होगा। जी आंटी, भैया का पैर वाकई लगभग ठीक नहीं हो पाता। लेकिन अच्छा हुआ जिन्यान भैया 3 महीने से भैया के लिए डॉक्टर ढूंढ रहे थे। भैया भी लगातार मेहनत कर रहे थे, रिहेबिलिटेशन कर रहे थे। तभी दोबारा खड़े होने का मौका मिला। अच्छा हुआ ठीक हो गए। तो अब तुम और हमारी लुओ। जी आंटी, पहले भैया लकवाग्रस्त थे। लुओ दीदी ने ही समझदारी दिखाई, खुद ही सगाई तोड़ दी, हालांकि भैया के घायल होने के कारण। वरना हम वो परिवार तुम्हें छुटकारा नहीं दिला पाते। तू, ये छोकरी किसका मजाक उड़ा रही है? अब सच बोलने भी मना है। ये जिलुओ दीदी नहीं है क्या? जिलुओ दीदी, पहले जब यानचेन भैया घायल हुए थे, तुम तो बहुत जल्दी भाग गई थी। अब फिर से खुशामद करने वापस आ गई? हम तो आए हैं यानचेन के उत्तराधिकारी समारोह में शामिल होने। इनसे झगड़ा क्यों कर रही हो? अंदर चलो। अब देखो तो ये परिवार जितना देखो उतना ही बुरा लगता है। वास्तव में हमारे वो परिवार ने ही सगाई तोड़ी थी। उनका दोष नहीं है। यानचेन भैया ने ही जिलुओ दीदी को छोड़ा था।
सच में यानचेन भैया ने ही सगाई तोड़ी थी, लेकिन जी परिवार ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। पहले तो लगातार पीछे पड़े रहते थे, अब यानचेन भैया के बाद सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेकर भाग गया। सच में स्वार्थी है। लालजी। ठीक है, इन बातों को छोड़ो, चलो अंदर चलते हैं। बोस साहब, आपने तो एक बेहतरीन बेटा पाला है। यानचेन अभी वो परिवार का काम संभाला है। आगे सीखने को बहुत कुछ है। मजाक कर रहे हैं। सब जानते हैं यानचेन बहुत काबिल इंसान है। यानचेन, जल्दी जाओ, दादाजी वही इंतजार कर रहे हैं। बहुत एहसान फरामोशी है। अगर मैं गलत नोट बजा दूं तो? यहाँ ज्यादातर लोगों को पियानो की समझ नहीं है। सही कहा, दादाजी को भी समझ नहीं आएगा। मोएर, क्या तुम दादाजी का मजाक उड़ा रहे हो? दादाजी तो वैसे भी समझते नहीं, दिखावा करते हैं। बो भाई, बधाई हो। शुक्रिया। यानचेन के ठीक होने से मुझे बहुत खुशी हुई। लुओलुओ को भी बहुत खुशी हुई। यानचेन के नेतृत्व में वो परिवार और आगे बढ़ेगा। लेकिन यानचेन की उम्र भी कम नहीं है। बिजनेस वर्ल्ड में सब जानते हैं यानचेन और हमारा परिवार। यानचेन की उम्र वाकई कम नहीं है। मैंने उसके लिए एक शादी तय कर दी है, फाइनल कर दी है। जिजी, तुम यहां आओ। जी भाई, आप भी जानते हैं यानचेन और जिजी एक दूसरे से प्यार करते हैं। वे भाई बहन हैं। सब जानते हैं जिजी हमारे घर गोद ली हुई है। उसका राशन कार्ड हमारे वो परिवार में नहीं है। अगर होता भी तो क्या फर्क पड़ता है? आजकल समाज बहुत खुला है। बस उनका एक दूसरे से प्यार होना काफी है। क्या? पहले तो आपका वो परिवार ही कहता था, हमारी लुओलुओ ही आपके वो परिवार के लिए सबसे मैचिंग बहू है। फिर जैसे ही ताओ वेइवेई की असली पहचान सामने आई, आपने तुरंत हमारे जी परिवार को छोड़ दिया। हमारे परिवार से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन यानचेन को छोड़ने वाले भी तो आप ही थे। अगर पिछले 3 महीनों से जिजी का साथ नहीं होता तो यानचेन में इतनी हिम्मत कहां से आती अपने पैरों की रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज करने की? जी भाई, उस दिन जब आपने शादी तोड़ने आए थे, बोले तो बहुत बुरा लगेगा। अगर तुम ऐसे ही नखरे दिखाती रही तो मैं वो वीडियो सबको दिखा दूंगी। चलो हम चलते हैं। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। असल में वो जी परिवार बस जी बुढ़ा थोड़ा जिद्दी और हठी है। आखिर साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं ना। माँ, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं सबको एक परिचय दे दूं। यह है वेन जीजी यानी ताओ वेइवेई, हमारे यानचेन की मंगेतर और हमारे वो परिवार की बहू। क्या सोच रही हो? चुप क्यों हो? ताओ वेइवेई, जवाब दो ना। मैं सोच रही थी, मैंने तुमसे एक बार पूछा था, क्या जी लो ही होना जरूरी था? उस वक्त लगा तुम नहीं रही तो कोई भी ब्याह लो। इससे वेन जीजी को भी मिल जाएगा अपनी शादी को चुनने का मौका। तो तुमने खुद को कुर्बान कर दिया। जब वो तुम नहीं थी तो फिर कोई भी ब्याह लो। तो याद है मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, क्या मैं नहीं हो सकती? तो अब क्या मैं हो सकती हूँ? हो सकती हो,